need 20 lakh या 30 lakhs rupees to do option selling and you will earn this much of amount. मैं वो सोच ही नहीं पा रहा था लाइक तो मुझे ऑप्शन सेलिंग में आने में जो 2 साल का लेट हुआ ना वो बेसिकली इसी में हुआ कि मैं सोचा था 30 लाख कहाँ से आएंगे। या तो आपके पास बैकअप ऐसा हो कि आप इस क्रिकेट की पिच पे आप ना टिके रहो 2 से 3 साल तो आप कुछ ना कुछ कर ले जाओगे, मुझे ये पता है। बट अगर आप ना बैंक से लोन लेके आए हो, आपके ऊपर ऑलरेडी EMI का पार्ट है, आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, उसको EMI चुकानी है, तो उसमें ना आप उस प्रेशर में ना टिक ही नहीं पाओगे, 6 महीने भी नहीं क्रॉस कर पाओगे इस मार्केट में। सिमिलरली आपके दिमाग में कैसा है, ऑप्शन सेलिंग इज मोर सिक्योर देन ऑप्शन बाइंग। आपके पेरेंट्स के माइंड में क्या है, जॉब इज मोर सिक्योर देन स्टॉक मार्केट। मेरा ये था ना कि मैं और उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। वो जो लॉस था ना वो मुझे याद रहा हमेशा कि वो एक छोटा सा गिफ्ट वो 36 लाख का था। जो 90% पब्लिक है ना, एक्चुअली वो पब्लिक भी चाहती वही है कि आप डायरेक्टली आओ, एक स्ट्रेटजी पढ़ो, जाओ भाई। हाँ, आप ये ना क्या पढ़ा रहे हो, ये सब मैं नहीं जानना। मैं यही बोलूँगा कि आप अपने ना नंबर्स को, जो ट्रेडिंग के नंबर्स है ना, उसका इनटू कर करके अपनी लाइफ डिसाइड मत करो। ये नंबर्स ना, मैं भी 2.4 बेसिकली एक्सेल शीट पे कंपाउंडिंग मत करो। कंपाउंडिंग मत करो, एक्सेल शीट की कंपाउंडिंग यहाँ वर्क नहीं करती है। What's up everyone, Praful here and welcome to yet another episode of Breakfast with Traders, जहाँ पे हम बात करते हैं seasoned and genuine traders के साथ, so that you get the most real and raw picture of trading as a profession। तो इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो ऑप्शन सेलिंग को, स्पेशली पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग को मेन स्ट्रीम बनाया। तो ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूबर्स इन द कंट्री हु टॉक्ड एलैबोरेटली अबाउट ऑप्शन सेलिंग। लंबे लंबे वीडियोस बनाए एंड ऑप्शन सेलिंग के बारे में काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिए थ्रू आउट द ईयर्स। आई नो रियांश पर्सनली ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड आई हैव सीन हिज ग्रोथ फ्रॉम बीइंग अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉई to now a full-time trader and now launching his own businesses. So let's have a conversation with Riyansh over the breakfast. So Riyansh bhai, so it's been what, 8-9 years? हाँ, 10 होने को आ गए। 10 होने को आने 2014 में चालू किया था। Yes. How old were you then? मैं कॉलेज का सेकेंड ईयर का फर्स्ट टाइम था। कॉलेज के सेकेंड ईयर में? हाँ। तो अभी तो मैं मान सकता हूँ कि चलो इतना सारा सोशल मीडिया है, सबके पास 4G है, कभी ना कभी कोई तो चलाता रहता है, तो बीच में कुछ ना कुछ ट्रेडिंग का कुछ रील आ जाते हैं, शॉर्ट आ जाते हैं। पे नहीं। वहाँ पे चस्का कैसी लगी? मैं थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड से देखूं तो जो मेरा माइंडसेट था ना वो थोड़ा रिबेलियस था मनी वाइज, और थोड़े मेरे ड्रीम्स ही वैसे आड़े टेढ़े आते थे मुझे रात में कि लाइक मुझे ऐसा बनना है यार, मेरे पास ये सब होना चाहिए, वैसे ड्रीम्स आते थे बट था कुछ नहीं। तो बहुत जुगाड़ू स्टाइल में चीज़ें स्टार्ट हुई। इवन एक्चुअली स्टार्ट क्रिप्टो से हुई थी, बिकॉज मेरा एक दोस्त था लाइक वो अभी भी मेरे से कितना 5 साल छोटा है, बट ही इज डूइंग बिजनेस अराउंड 1000 करोड़ पे अभी वो बंदा। तो वो मतलब पुणे में है वो। हाँ। तो वो अभी भी वैसे इंस्पिरेशन है मेरे लिए, बट जो पहले पैसे कुछ कमा के मुझे मिले थे वो उस फ्रेंड के थ्रू मिले थे। तो वो मेरा ग्वालियर का बेसिकली नेटिव प्लेस का ही फ्रेंड था मेरा, तो अभी भी उसी बिजनेस में, बट अब उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने घेर लिया, बिकॉज इंडिया में क्रिप्टोज में काम करने में ED के 2 चक्कर तो लग ही जाते हैं। तो वो उन सब में घिर गया। बट मैंने जब वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा कमाया था ना, तो आई शिफ्टेड टू दिस, कि मुझे लगा शायद वो मेरे लिए नहीं है, बिकॉज वहाँ पे कुछ भी होता था दिन रात में, मतलब आप जो सोच रहे हो उसका अपोजिट अगले मिनट हो जाता था। तो उस चीज से हटने के लिए बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल था। यहाँ पे एटलीस्ट ये तो है कि हम चार्ट देख रहे हैं, दिस इज प्राइस एक्शन, हम थोड़ा, और उसके बाद मार्केट बंद भी होता था कि हम अगले दिन चलो अब आएंगे, वेट भी है। वहाँ पे कुछ है ही नहीं, वहाँ पे कोई वेट नहीं, 24 आवर्स चल ही रहा है, कुछ ना कुछ न्यूज आई, कुछ ना कुछ होता है। तो वो चीज से मैं आउट हो गया था बहुत ही बिगनिंग में, बट आई डिड इट फॉर लाइक 1 ईयर एंड उसमें मैंने थोड़ा बहुत पैसा कमाया। इट वाज नॉट लाइक कि लाखों, बट थोड़ा बहुत उस टाइम के हिसाब से कॉलेज टाइम में थोड़ा सा भी बहुत ही था। बट घर की तरफ से ना मेरे को एज सच, क्योंकि घर वाले इनकम टैक्स एंड ऑल इस सब में थे, तो घर की तरफ से ना मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था मार्केट को लेके। जनरली क्या होता है ना, जब मार्केट की स्टोरीज अगर हम सुने, मोस्टली यही होता है कि इतना प्रॉब्लम्स हुई मुझे ये वो, बट मैं नहीं बोलूँगा मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी, कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई इस जगह में आने में और ये सब। और मुझे घर से सपोर्ट भी था ठीक ठाक, कि इन चीज़ों को मैं कर सकता था आराम से। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि या तो आप छुप के स्टार्ट करते हो, ठीक है, और आप बहुत अच्छे हो तो ही आप घर वालों को बता सकते हो कि हाँ मैंने ये किया। वो तो बहुत अच्छे में होने में टाइम लगेगा, और बहुत अच्छा होने में टाइम लगेगा।
या तो फिर आपके पास सपोर्टिव चीजें हैं सारी, कि इवन उन्हें पता है कि हाँ इसमें लॉस भी होता है एंड अगर हम इसको टाइम देंगे 2-3 साल इसको काटने दिए यहाँ पे और हम सपोर्ट करेंगे उस टाइम पे, तो हो सकता है अच्छा भी कर ले। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, दिस इज वेरी रेयर राइट नाउ इन इंडिया। अभी मतलब फिर भी चलो कोविड के बाद तो फिर भी थोड़ा और लोग बढ़े, बट अगर मैं 15-16 की बात करूँ तो उस टाइम पे ना यूट्यूब चैनल था ना कुछ भी। तो अगर मैं देखूं तो कॉलेज वगैरह उस टाइम पे ऐसे ही था, 20,000-30,000 का काम चल रहा था कि कहीं यहाँ ये बाई कर लेते हैं, कहीं ये बाई कर लिया, कुछ ये स्टॉक कर लिया, तो उस टाइम पे कुछ नहीं था। बट आफ्टर दैट जब मैं जॉब के लिए बेसिकली प्लेसमेंट से ही मैं इन्फोसिस ही गया था, मैं मैसूरी आया था, तो मैंने ये सब पूरा इधर बैंगलोर मैसूर सब घूमा हुआ है ऑलरेडी मेरे लिए। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा एग्रेसिवली किया एंड दैट टाइम यूट्यूब में फर्स्ट टाइम मैंने ऑप्शन सेलिंग का वीडियो देखा था। किसका देखा? एक्चुअली शायद PR सुंदर का वीडियो था। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक वही बात करते थे ऑप्शन सेलिंग पे। बट उन सारे वीडियोज में एक ही चीज थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी, लाइक दैट यू नीड 20 लाख या 30 लाख रुपीज टू डू ऑप्शन सेलिंग एंड यू विल अर्न दिस मच ऑफ अमाउंट। तो मैं वो सोच ही नहीं पा रहा था, लाइक तो मुझे ऑप्शन सेलिंग में आने में जो 2 साल का लेट हुआ ना, वो बेसिकली इसी में हुआ कि मैं सोचा था 30 लाख कहाँ से आएंगे, और 30 लाख से करूंगा तो ये मेरे को 40,000 50,000 ही बचने वाले। उस थॉट को ना एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा, और वो चीज जब तक मैंने एडजस्ट करी ना तो 2 साल निकल गए। मैं उसमें वो जो 2 साल में मैंने बाइंग और फ्यूचर में ट्रेडिंग करी ना, उसमें मैंने 9 लाख रुपए उड़ा दिए क्योंकि वो डर से मैं उसमें एंटर नहीं कर रहा था कि यार इतने पैसे लगेंगे, और घर वाले से भी ये थोड़ी बोलूंगा यार जस्ट अभी मैंने जॉब ज्वाइन की है 15,000 पर मंथ की और तुम मुझे 20 लाख दो ट्रेडिंग करेगा, कोई नहीं करेगा। तो उस चीज के चक्कर में मैं बाइंग में चला गया कि जॉब के थोड़े बहुत पैसे या कुछ भी घर से मिला तो वो बाइंग में चला गया। एंड देन वहाँ पे ये जो थीटा गेनर नेम रखने की जर्नी थी ना, वो वहाँ से स्टार्ट हुई है कि आई ट्रेडेड टू मच, लाइक अल्ट्राटेक सीमेंट, इवन SBI, इनके मैंने ऑप्शंस में चीज़ों में देखा। तो उस टाइम पे क्या था कि प्राइस एक्शन जज करने लगा मैं कि हाँ ये होने वाला है, ये ब्रेकआउट होगा एंड ऑल, ये सब जज करने लगा बिकॉज मैंने बहुत वीडियोस देखे होंगे मुझे लगता है, और मैंने इंडियन चैनल्स के अलावा मुझे लगता है बाहर की चैनल्स ज़्यादा देखे, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे टेस्टी ट्रेड तो किसने नहीं देखा यार तो मेरी भी वहीं से सब स्टार्ट हुआ है। तो प्राइस एक्शन के थ्रू जब मैं ट्रेड करता था तो ऐसा लगता था कि हाँ ये ब्रेकआउट हुआ है एंड दिस ब्रेकआउट विल सस्टेन 2% ऊपर जाएगा। तो अभी क्या होता था, पैसे हैं आपके पास 30,000 रुपए, वहाँ पे लॉट साइज ऑलरेडी डिसाइडेड है आपका। तो अब मैं उस टाइम पे ये सोचता था कि मेरे पास 30,000 रुपए है, हाईएस्ट कितनी क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ। ये उस टाइम पे नहीं था ना, अभी तो बहुत आगे है नॉलेज, तो पब्लिक को पता है कि हाँ बाइंग में अपने को एट द मनी या इन द मनी रहना चाहिए तभी प्रॉफिटेबल है, अदरवाइज सेंसिटिविटी लो है, ये सब अभी का ज्ञान है। बट 16-17 में ये ज्ञान किधर था? उस टाइम पे ऐसा ही था, 30,000 रुपए में हाईएस्ट लॉट्स मिल जाए जिससे कल ये गैप अप खुले और मेरे को हाईएस्ट प्रॉफिट हो। दिस वाज द वे जो उस टाइम पे मैंने जब बिगिनिंग में स्टार्ट किया ऑप्शन बाइंग। एंड अगेन क्या होता था, वो 2% ऊपर खुलता था, 2% वो ब्रेकआउट कंप्लीट होता था, मेरे को प्रॉफिट होता था आई थिंक मेरी सोच का डिवाइड बाई 10 जो मैंने इमेजिन किया था उसका डिवाइड बाई 10, और समटाइम्स होता भी नहीं था। तो वहां पे मुझे वो जो कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे ये थीटा भी होता है कुछ, ये एक्सपायरी भी कुछ होती है, एक्सपायरी के नियर करोगे तो डिके भी कुछ होता है, ये सारी चीजें एक्चुअली वो लॉस करने से समझ में आई कि मैं सब चीज में सही हूँ, प्राइस एक्शन सही है, हर चीज सही है, बट तब भी अर्न क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। तो ये चीजें अब जाके फिर जब मतलब मैंने अपना जब YouTube का चैनल स्टार्ट किया ना, दैट इज 2020, इवन जस्ट कोविड के 1 महीने पहले, उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था। तो वो भी स्टार्ट ऐसे किया था कि दोस्त लोग बोलते थे कि मैं समझाने में बहुत अच्छा हूँ, मैं चीज़ें अच्छी समझाता हूँ। तो उस चीज़ पे उसमें मैंने 3 वीडियोज कुछ बनाए थे प्राइस एक्शन रिलेटेड इन्हीं चीज़ों पे। तो वो वीडियोज सबने देखे, मैंने सब पहले तो दोस्तों को ही दिखाता है आदमी यार ये कैसा है इसको डालूं कि नहीं डालूं। ऑब्वियसली क्वालिटी बहुत बुरी थी, फेस भी उसमें नहीं दिखाया था, जस्ट एक माइक लगाया और स्क्रीन पे कुछ बोल दिया, एंड दैट काइंड ऑफ वीडियोज थे उस टाइम पे। बट हाँ, समझाने का तरीका जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, वीडियोज में भी मैं ऐसे ही करता हूँ। और क्योंकि मैंने 2019 में भी आपके वीडियोस देखा मैंने, तो मेरे वीडियोज पता कैसे थे कि लॉन्ग लेंथ 40 मिनट 50 मिनट ऐसे थे, बट मेरा ये था कि समझाने का ट्राई करूँगा। तो जो मैंने टेस्टी ट्रेड या इधर चीज़ों को देखा, मैंने उनमें थोड़ा सा ना और कॉम्प्लेक्स कर दी उन चीज़ों को कि यार ये तो हो रहा है बट इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसमें ये भी, क्योंकि ऑप्शंस की दुनिया में अगर देखा जाए तो एक्चुअली आपको कुछ भी कर सकते हो। मतलब कई जगहों पे ऐसा होता है कि अगर आप ओनली इन्वेस्टर हो तो आपके पास लॉन्ग ओनली ऑप्शन है, आप सिर्फ लॉन्ग ओनली तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं आपका व्यू को कुछ अलग तरीके से। मतलब आपको अगर लग रहा है ना कि
मार्केट अभी ना एन शेप में ही जाएगी 2 महीने, तो आप उसको भी इमेजिन करके कुछ ना कुछ बना सकते हो और आप उसी के लिए ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ऑप्शन थे, तो वो सारे ऑप्शन जो भी मुझे समझ आते थे कि कैलेंडर को आयरन कॉन्डोर में घुसा दिया, आयरन कॉन्डोर और कुछ और कैसे मिक्स कर, सब कुछ मैंने ट्राई किया जो भी हो सकता था, एंड दैट चीज मैंने वो करा। चैनल के अंदर भी यही सब पढ़ाया। प्रॉफिटेबल कौन सा साल पहली बार फर्स्ट टाइम लाइक ईयर को प्रॉफिट में एंड किया? 2018। हाँ मतलब मैं सच बताऊं तो 15-16 में तो बाइंग, 17 में भी एक्चुअली बाइंग में ही सब चला गया। जब ये थीटा वाला लॉस होता था ना बाइंग में 17 में, तो उस टाइम पे फिर फ्यूचर में चला गया। जॉब कब से शुरू किया था आप? जॉब मेरा 16 के मिड से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैं दैट इज फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, जस्ट प्लेसमेंट डायरेक्ट। तो आपने जो लॉस किए वो कॉलेज के टाइम पे किया? कॉलेज के टाइम पे 20,000 भी गए, कभी 30,000 गए, कभी 40,000 गए। इवन स्क्रीन पे अच्छा नहीं लगेगा बट मतलब जो ऑफिस में दोस्त लोग थे उनसे भी पैसे लिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये एक नशा है। जब आप बिगिनिंग में होते हो ना और आपको ये ऐसा ड्रीम देख लेते हो आप कि मेरे को यही करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को टिकने के लिए सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, दोस्त यारों का भी, घर वालों का भी। तो ये इतना सपोर्ट मुझे नहीं लगता हर जगह है, तो इसलिए पब्लिक ना, मतलब जब कोई नया बंदा आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट उन्हें खा जाती है और वो नहीं टिक पाते। तो या तो आपके पास बैकअप ऐसा हो कि आप इस क्रिकेट की पिच पे आप ना टिके रहो 2 से 3 साल, तो आप कुछ ना कुछ कर ले जाओगे, मुझे ये पता है। बट अगर आप ना बैंक से लोन लेके आए हो, आपके ऊपर ऑलरेडी ईएमआई का पार्ट है, आपने किसी से पैसे उधार लिए, उसको ईएमआई चुकानी है, तो उसमें आप उस प्रेशर में ना टिक ही नहीं पाओगे, 6 महीने भी नहीं क्रॉस कर पाओगे इस मार्केट में। और इस मार्केट को टाइम देना ही पड़ता है। हम यहाँ 10 साल दे रहे हैं, तभी भी अभी हम यही बात कर रहे हैं कि यार अभी 6 महीने पहले कैसे गया। Exactly. तो मतलब सबके लिए सेम है, कुछ बदलना नहीं है इसमें। जब हम सुबह मिले तो पहले हम क्या पूछे कैसे चल रहा है तो आप भी कहा कि मैं ड्रॉडाउन में हूँ, मैं भी कहा मैं भी ड्रॉडाउन में हूँ, और मैं ये भी कहा कि मैं थोड़ा अभी एंग्शियस फील कर रहा हूँ। करेक्ट, बिकॉज नो मैटर, आपको भी पता है कि हमको पता है, लाइक वी हैव मेड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट्स, कॉल इट लाइक द राइट टाइमिंग, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हो सकता है कि वी माइट बी लकी ऑल्सो, हो सकता है कि थोड़ा हम लोग उसमें हमारा थोड़ा बहुत स्किल और टैलेंट कुछ भी थोड़ा बहुत उसमें काम किए हो, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी ट्रेडर्स आर one of the most insecure and one of the most anxious people, क्योंकि हमें पता नहीं कि next क्या होने वाला है, not just from the market's perspective, not just from our trading perspective, not just from the risk perspective, but there are so many moving parts in this entire mechanism. कभी regulator आ गया बोल दिया कि मतलब कल से expiry बंद, exchange आ गया बोल दिया कि कल से charges double, आ गया कल से फिर से lot size change हो गया। तो there are so many things that we go on a daily basis, और आपको ये सब अडैप्ट करना पड़ता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अडैप्ट करना पड़ता है, and it is a never ending limbo of uncertainty. करेक्ट है ना, मतलब कभी भी हमारे लाइफ में तो सर्टेनिटी नहीं है हमारे कि भाई लास्ट ईयर मैंने इतना किया है तो इस साल इसके ऊपर जाएगा, ये कोई गारंटी, बिकॉज बिजनेसेस भी अनसर्टन है। बट बिजनेसेस में कैसा है कि लाइक वंस यू हैव एन एसओपी इन प्लेस, वंस यू हैव सम स्ट्रक्चर इन प्लेस, आप एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्लाइंट्स बढ़ाते हो वहां पे, आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि चलो इस साल इतना ग्रोथ हुआ है, नेक्स्ट साल इतना हो सकता है इतना। बट अ ट्रेडर कैन नेवर से कल मैंने लास्ट मंथ आई हैव मेड 4%, नेक्स्ट मंथ मेरा 4.5 बनेगा, वो कभी बोल नहीं सकता। मतलब ये हम डिसाइड तो खुद कर नहीं सकते। तो दिस रिक्वायर्स अ माइंडसेट शिफ्ट। एक जो प्राइमेट ब्रेन है हमारा, जो प्राइमल ब्रेन है, जो हमेशा चाहता है कि एक सिक्योरिटी, एक श्योरिटी, एक सर्टेनिटी जो चाहिए, उसके ऊपर इवॉल्व होना पड़ता है। लाइक यू हैव टू ट्रूली एक्सेप्ट दैट अनसर्टेनिटी। तो आपके लाइफ में भी मतलब ऐसा हुआ होगा कि लाइक कॉलेज के टाइम से ही मतलब लॉसेस देखे होंगे कि एंड यू अंडरस्टूड द नेचर ऑफ द गेम, इफ नॉट ट्रूली बट एटलीस्ट ऑन द सरफेशियल लेवल। हाँ, गेम ऐसा है भाई, मतलब कभी कॉन्वेक्स रिटर्न्स बन सकता है, कभी एक साल ड्राइव भी बन सकता है। मैंने एक्चुअली सच बताऊं, ये जो बिगिनिंग के इयर्स थे मेरे 3, मैं उसी में समझ गया था कि आई एम नॉट अ बाइंग पर्सन, मैं ऑप्शन बाइंग में नहीं कमा सकता। वो मैं उसी टाइम पे समझ गया था, क्योंकि मैंने सारा लॉस ही उसी से किया है। जिस साल मैंने सेलिंग स्टार्ट करी ना, मतलब हिम्मत करके वो 20 लाख वाला स्ट्रक्चर अपने माइंड से हटाया, मुझे तब पता चला कि हाँ 3 लाख 4 लाख 2 लाख भी बहुत होते हैं, हम कर सकते थे सेलिंग। पर वो हम भी देखो, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो मेरे वीडियो देखते हैं वो यही समझते हैं कि जो ये बोल रहा है सब कुछ सच है। हाँ, जब मैं देखता था किसी का तो मुझे लगता था जो ये बोल रहा है सब कुछ सच है। तो हम जाते नहीं थे कि हाँ नहीं यार 2 लाख से भी काम हो सकता है। एक्चुअली उस टाइम पे तो 4,000 में भी हो रहा था प्लॉट के हिसाब से। तो वो चीज़ हमने देखी नहीं, करी नहीं। बट जब से मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट की, उसके बाद वो जो पार्ट था ना कि कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था चीज़ में, वो चेंज हो गया। मुझे ये था कि हाँ अब मैं
कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ रहा हूँ और प्रॉफिटेबिलिटी में भी आ रहा हूँ, बट वो सेलिंग से ही हुआ। तो मैंने ये ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे मैं लॉस कर रहा हूँ चाहे कुछ भी, बट मैं सेलिंग के साथ ही रहूंगा, ये मुझे ले जाएगा कहीं। तो उसी चीज को कैरी आउट किया मैंने। तो 18 मेरा ऐसा ईयर था कि शायद ही मैंने 5-10% रिटर्न बनाए हो साल के एंड में भी, बट मैं कुछ था, ग्रीन में था। तो दैट वाज द दैट इज अ ग्रेट कॉन्फिडेंस बूस्टर ना। करेक्ट। चलो मतलब बन गया पैसा। हाँ वो वहां से वो जो ये इग्नाइट होता है, वो जो स्पार्क इग्नाइट होता है, दैट विल हेल्प यू टू प्ले अराउंड विथ योर सिस्टम, प्ले अराउंड विथ योर अप्रोच। वरना कैसे होता है कि पहले हम लोग प्रॉफिट करने से पहले क्या होता है, लाइक हम किसी को मान लेते कि हाँ ये मेरा मेंटर है, ये बहुत ज्ञानी है, हाँ क्योंकि इसका वीडियो मैंने पहले देखा था। एंड द फर्स्ट पर्सन दैट यू फॉलो ऑन यूट्यूब और लाइक ऑन सोशल मीडिया और व्हाटएवर, और द फर्स्ट बुक दैट यू रीड, उसका बहुत इम्पैक्ट रहता है। इम्पैक्ट होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप पहले मान लेते कि ये जो बंदा बोल रहा है सब सच है। करेक्ट। एंड उस चीज से, उस फ्रेमवर्क से भटकना नहीं चाहते। बट जब एक बार भटकते हो एंड उससे प्रॉफिट बनता है, हाँ तब आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हो। करेक्ट। और वो एक्सप्लोर भी फिर नहीं रुकता बनने का, आप फिर वहां से और 100 लोगों को एक्सप्लोर करते हो। एंड जो न्यू कमर होता है ना, वो स्ट्रेटजी वाइज जंप करता चला जाता है, इवन खुद को बदल देते हैं। दिस इज द अदर साइड ऑफ एक्सप्लोरेशन, अदर पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन, की मतलब तुम ओवर भी एक्सप्लोर करते रहते हो, हर बार स्विच करते रहते हो, तो आप कभी एक चीज पे टिके नहीं रहते। तो व्हाट इज दैट पॉइंट जहां पे मतलब आप सोचोगे कि चलो मैंने बाइंग ट्राई कर लिया, फ्यूचर ट्राई कर लिया, अब मेरे को इस चीज पे टिके रहना है एंड जो भी करना है इस फ्रेमवर्क के अंदर ही करना है। ये मैंने 18 में डिसाइड किया था कि मैं सेलिंग के अंदर ही सब कुछ करूंगा। एंड मैं घर वालों की जर्नी बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि आप घर में कैसे बोलोगे कि मुझे ये करना है, देयर शुड बी सम प्रूफ ना कि नहीं हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं अच्छा हूँ इसमें। तो वो टाइम आया था लाइक 2020 के फेब में, हाँ मार्च में लॉकडाउन, फेब के अराउंड में, जब मेरा ये था कि मैं घर पे जाऊंगा छुट्टियाँ करके होली की। मेरी सैलरी थी 29 उस टाइम पे, आई थिंक, हाँ 31 के आसपास सैलरी थी, ठीक है 31,000 ओनली, करेक्ट। तो मेरे अकाउंट में 9 लाख समथिंग। 1000 क्यों पूछा पता है कि अभी मैं सीटीसी बात करते 31 लाख पर एनम। नहीं उस टाइम पे मैं मंथली ही बता रहा हूँ, डायरेक्ट जो इन हैंड होता है। तो 31 के अराउंड था। तो मेरे अकाउंट में अराउंड 9 लाख समथिंग थे उस टाइम पे, क्योंकि मैं ट्रेडिंग कर रहा था। घर वालों को नहीं पता एक्चुअली कि उस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ अल्टीमेटली। उनके हिसाब से हाँ ये स्टॉक मार्केट में कुछ करता है। तो जब वो मेरे पास वो अमाउंट था ना 9 लाख के आसपास, तो मैं जब घर पे गया तो मुझे उन्हें ये बोलना था कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, मैं जॉब खत्म कर रहा हूँ और मैं यही करना चाह रहा हूँ। तो मैं कैलकुलेशन घर पहुँचते पहुँचते अपने माइंड में लेके गया था, ये 9 लाख है, मैं अगर ये 31,000 वाला करता भी रहा तो इतने साल लगेंगे 9 लाख पहुँचने में, और इसमें से अभी मैंने एक्सपेंसेस नहीं हटाए हैं जो मेरे खुद के हैं। अगर वो मैं हटा दूं तो उसके बाद मेरे पास 10,000 बचेंगे, और ये 9 लाख इकट्ठा करने में मेरे को एक्चुअली में इतने साल लगने वाले हैं। तो मैं ऑलरेडी इतने साल अहेड हूँ, तो इसलिए मैं इसको परस्यू करना चाहता हूँ। ये सब पूरा एक्सप्लेन किया मैंने, पूरा मैथमेटिकली, क्योंकि मैं मैथ्स वाला बंदा था। तो उस टाइम पे वो एग्री कर गए। तो वो चीज़ मैंने एक्चुअली जुलाई 2020 में सरेंडर कर दिया, जॉब वगैरह सब कुछ। आपने लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया एंड आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर भी एक्सेप्ट कर गए। बट जनरली ऐसे होता है कि लाइक आप कितने भी लॉजिक यूज करो पेरेंट्स के साथ, उनका एक क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसे हो गया तो क्या, जिसके पास आपके पास आंसर नहीं होता। वो हर बार ये पूछते कि अगर ऐसे हो गया तो। मैंने बोला कि देखो वो तो 31,000 में भी हो सकता है, मैं इसमें भी अब कुछ भी रिस्क ले सकता हूँ। अभी कुछ भी मैं 31,000 को हर महीने जीरो करूँ तो मैं तो फिर ऐसे कहीं नहीं पहुंचूंगा। तो मेरी सैलरी 50,000 हो गई तब भी मैं यही करता रहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो कीड़ा घुस चुका है। तो मेरा सीन कैसा था, तो आई वॉज इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, तो काफी अच्छा लाइक सैलरी, लाइक अच्छा पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑल दैट। तो वो क्विट करके मैंने ट्रेडिंग में आना चाह रहा था। तो देन बेसिकली वहां पे कैसा था, सी फॉर एग्जांपल आपका ज्यादा रिस्की था। हाँ, क्योंकि व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज यू कैन एम फॉर द मून, बट व्हेन यू हैव समथिंग टू लूज, वो जो रिस्क लेने में आपकी फटती है। हाँ, एंड आपके घर वाले को आपने कैसे बनाया फिर? इसका भी अच्छा स्टोरी है। तो मैं सोचा कि इनको कैसे ही बताऊं। पहले मैं बताया कि चलो मैं जॉब छोड़ना चाहता हूं, कि लाइक आई फाउंड माय इंटरेस्ट इन दिस, आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम गोना बी सक्सेसफुल इन दिस, क्योंकि मुझे भी पता नहीं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कुछ पैसे बनाए भी नहीं, कुछ पढ़ा भी नहीं उसके बारे में, जस्ट लाइक हाँ ये तो मेरे को समझ आ रहा है कि मतलब इसमें मेरी दिलचस्पी है। देन आई थॉट कि एंड आई न्यू माय पेरेंट्स, आई न्यू माय मॉम। एट दैट टाइम माय डैड वाज नॉट देयर, माय डैड हैड ऑलरेडी पास्ड अवे। एंड जैसे ये चीज़ बताया कि फ्रेंड से लेके, फैमिली से लेके, रिलेटिव से लेके बोल रहे हैं कि भाई तो पागल हो गया, बिल्कुल पागल हो गया। ठीक है यार, मतलब तू सिर्फ अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है, तेरे पास जॉब कुछ नहीं है,
या कुछ बहुत ही मतलब एवरेज जॉब है तो समझ सकते हैं कि चलो तुम कुछ हटके करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऐसे जॉब है, इतना पोजीशन ऑफ मनी पावर सब है, ये छोड़ के तुम मार्केट में आना चाह रहे हैं, तो आई डोंट थिंक लाइक दिस इज अ सेन मूव, लाइक यू हैव गॉन इनसेन। तो अभी कितना भी लॉजिक पे समझाऊं, देखो मैं इतना पैसे कमा रहा हूँ, अगर ये अच्छा होगा तो मैं इतना कमाऊंगा, देन ये होगा, वो लोग सुनने को तैयार नहीं थे। तो मैंने क्या किया, रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर ली। मैंने उनको वर्स्ट केस दे दिया। देखो लाइक आई हैव मेड एनफ मनी फॉर माई सेल्फ, मेरे पास इतना अच्छा खासा सेविंग्स है, मैंने जो भी मेरा कोई भी कर्ज नहीं है एंड मैंने घर खरीदा है ना वगैरह वगैरह, मेरे पास इतना सेविंग्स है। आप ऐसे सोचो मैं 2 साल बैठ के इस सेविंग्स को खत्म करने वाला, तो 2 साल के बाद मेरे पास 0 सेविंग्स होने वाला है। 2 साल के बाद वैसे भी मैंने उस टाइम पे मैं ऑलरेडी IIM एक बार क्रैक कर चुका था, 4-5 कॉलेज जैसे मेरे एडमिशंस थे एंड 1-2 फॉरेन MBA कॉलेज जैसे भी मेरे एडमिट्स थे एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा कि चलो एक बार क्रैक कर चुका हूँ तो ऑब्वियसली हिस्टोरिकल प्रूफ है कि मतलब मैं एकेडमिक्स में अच्छा कर ही लेता हूँ, तो फिर से एक और बार MBA करना है और जॉब लगना है। ये जब बोला एंड मैं ये भी बोला कि देखो आपसे मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा, ना मेरे पास कोई डेट है, ना मेरे पास कोई प्रेशर है। आपने सिर्फ टाइम मांगा कि ये टाइम मुझे दे दो। मैं टाइम भी नहीं मांगा, मैं बोला कि देखो अगले 2 साल जो मैंने कमाया हूँ उसको मैं उड़ाना चाहता हूँ। डायरेक्टली बोला, आई यूज द लिटरली आई यूज दीज वर्ड्स, मैं जो कमाया है वो बैठ के मैं उड़ाना चाहता हूँ। तो अरे ऐसे कैसे बात कर रहा हूँ। देन मैंने बोला कि अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ, काम से स्ट्रेस्ड हूँ, अगर मैं बोलूंगा कि 2 साल मैं घूम के आऊंगा, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आऊंगा इस पैसे यूज करके, क्या आप हाँ बोलते कि नहीं बोलते? हाँ ठीक है बोलते, हाँ तब तो मतलब बोलना पड़ता है। थिंक ऑफ इट एज द सेम थिंग, आई एम पुटिंग माई मनी इन एन एक्सपीरियंस, आई एम नॉट श्योर वेदर दैट एक्सपीरियंस इज गोना बी स्वीट और बिटर, बट आई फॉर अ फैक्ट नो दैट अगर मैं ये शॉट नहीं लेता हूं तो मैं जिंदगी भर कोसता रहूंगा। करेक्ट, कि मैंने वो चांस नहीं दिया, क्योंकि द वर्स्ट केस सिनेरियो इन माई केस वॉज द स्टेटस को। वर्स्ट केस क्या होगा, वापस फिर से कोई जॉब में जाना पड़ता। करेक्ट, तो मैंने उनको वर्स्ट केस दे दिया। इसके बाद उनके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। बेसिकली सबने ऐसे ही किया हम लोगों ने, कि मतलब थोड़ा सा फाइट करके ही घर से निकले कि हम ये करना चाहते हैं, और कोई भी फर्स्ट टाइम में एग्री नहीं करेगा, क्योंकि आप सोचो कि फर्स्ट टाइम में हाँ बोल देंगे, क्योंकि सबको सिक्योरिटी चाहिए। इवन हम भी यार जब कॉलेज में घुस रहे होते हैं उससे पहले सोचते हैं कि कैसे क्या पढ़ेंगे कि वो वाली जॉब मिल जाए। हाँ, बीटेक वाले तो सीधे यहाँ तक चले जाते हैं कि अब हम ये अमेज़न तक तो पहुंच चुके होते हैं। देखो एवरीवन्स परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी इज डिफरेंट। ठीक है, आप भी ऑप्शन सेलिंग में इसलिए चूज किए क्योंकि आपको भी एक बिट ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। करेक्ट, ठीक है, सिमिलरली आपके दिमाग में कैसा है, ऑप्शन सेलिंग इज मोर सिक्योर देन ऑप्शन बाइंग। आपके पेरेंट्स के माइंड में क्या है, जॉब इज मोर सिक्योर देन स्टॉक मार्केट। वो मैक्रो में सोच रहा है, हम माइक्रो में सोच रहे हैं। हम मार्केट में आके इसमें कौन सा रिस्क फ्री है, कम रिस्क है, सिक्योर है, लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, वो सोच रहे हैं। वो अपना अपना प्लेग्राउंड है। लाइफ में मैक्रो में सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट है जॉब। तो वी कांट ब्लेम देम। एंड जैसे मतलब 1980s 1970s में जो चीज उन्होंने देखे हैं, दे वर लाइक स्ट्रगलिंग इवन फॉर 1 month का वो इसी वजह से, मतलब मैं भी यही मानता हूँ कि वो वापस नहीं जाना चाहते। इस वजह से वो डर में रहते हैं कि लाइक हम जो पहले जो हम देख के आए वो अब वापस से हमें नहीं जीना है, हम इसके आगे ही जाना चाहते हैं। तो बच्चे भी कुछ ऐसा डिसीजन ना ले लें कि हमें कुछ, हमारे बच्चों को भी कुछ बैक साइड की चीजें देखनी पड़े, सिर्फ उसमें रहते हैं। बट ऑब्वियसली देखो, अगर कुछ रिस्क लेंगे नहीं यहाँ घुसने के लिए, तो यहाँ एंटर करना बहुत टफ है। यहाँ पे जब हमें पता है कि यार वो एक बंदा है जो 99 के पैसे लेके जाएगा, तो 99% हम वो 99 ही बनने वाले हैं, तब वो 1% बनने के लिए वो चांस तो लेना पड़ता है। तो हर जगह है ना, हर जगह है वो, एक्चुअली सिर्फ यहाँ नहीं, वो हर जगह है। बस इसका नाम थोड़ा सा खराब है कि यहाँ पे इसको जुआ बोल दिया किसी ने क्या क्या नहीं बोलते इस जगह को। नहीं, इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे लोगों का परसेप्शन ऑफ रिस्क जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क को समझते हैं। किसी का पैसे गया तो उसको बोलते कि अरे ये तो लुट के आया। बट जो बंदा किसी चीज पे ट्राई करते हुए उसका 4 साल उसने खराब कर दिया, तो कोई उसको रिस्क ना समझते। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहा है, 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3रा बार ट्राई किया, 4था बार ट्राई किया, और 500 बार आके बोलता है कि नहीं ना हो पाएगा, तो उन 5 साल को कोई काउंट नहीं कर रहा, उनको लग रहा है मेहनत काउंट नहीं कर रहा है। वो बोलेंगे कि मेहनत किया है। कभी इसलिए यूपीएससी कभी बर्बाद नहीं हुआ। बट उसने वहां पे रहने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग का पैसा निकालना पड़ेगा, उसको कोचिंग का पैसा निकालना पड़ेगा, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बट दोज एक्सपेंसेस आर लाइक कंसिडर्ड इंटेंजिबल। हाँ, बिकॉज वो यूपीएससी आ गया ना, लाइक तो अभी भी परसेप्शन चेंज हो रहा है, बिकॉज
and the point of this whole show is to give that legitimacy to the profession of trading. मतलब यहाँ पे भी इसको भी एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है if you do things well. करेक्ट. तो रियांश भाई, अभी आपने 2018 में फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बनाया, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम तो आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई हुआ रहेगा. हाँ, काफी हाई था. एंड उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करने का स्टार्ट किया. जॉब कब छोड़े? 2020 फेब में. मैं बेसिकली वही बता रहा था कि फेब में घर वालों के साथ पूरी डील कर ली जो आपने की, और उस डील के बाद मैंने जुलाई 2020 में उनका लैपटॉप वापस किया चंडीगढ़ आके. ठीक है. कोविड चल रहा था बट उस टाइम पे वैसे कार्स अलाउड थी, छोटा मोटा अलाउड था, तो मैं चंडीगढ़ आया स्पेशली टू रिटर्न, बिकॉज मैं पुणे में था, जॉब कर रहा था. तो बेसिकली अगर आपको उनका लैपटॉप रिटर्न करना होता है तो जहाँ पे उनका ऑफिस होता है वहाँ पे देने जाना पड़ता है. तो मैं चंडीगढ़ आया था. उसमें मैंने अपना घूमने वाला इंटरेस्ट भी इंक्लूड कर दिया कि चंडीगढ़ घूमने को मिल जाएगा. तो वापस किया है जुलाई 2020 में उनका दिया हुआ लैपटॉप कंपनी का, एंड आई वाज फ्री. जब छोड़े उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैपिटल कितना इकट्ठा किए थे? मेरे पास उस टाइम पे 13-14 रहा होगा. 14 lakhs थे मेरे पास उस टाइम पे. मतलब मैंने तो बहुत जल्दी सब कुछ छोड़ के रिस्क मैं उसमें आ गया था कि नहीं मैं यही करूँगा मैं बिल्कुल. और मैं अभी भी वैसा हूँ. मतलब अगर मैंने कुछ डिसाइड कर लिया ना, मतलब मैंने अगर रात में भी कुछ डिसाइड किया, लाइक मेरे माइंड में है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है, तो मैं उसी टाइम पे काम चालू कर देता हूँ. मतलब मैं डेवलपर्स को भी घर पे बुला लेता हूँ कि तुम लोग जल्दी आओ, हमें ना ऐसा ऐसा कुछ बनाना है, और मैं शुरू करके सुबह तक मैं कुछ ना कुछ उसमें रिजल्ट ले आता हूँ कि हाँ ये किया जा सकता है. तो मैं तब भी वैसा था, आज भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ. व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न? आई एम ओके विद 22 to 28. मतलब मैं 30 के नीचे आई एम वेरी मच ओके. अगर कभी 30 के ऊपर आया था ना तो मैं यही समझता हूँ कि मैं खुशनसीब था कि वो 2 महीने मुझे मिले जब अच्छा रिटर्न मिला. ये कई बार बहुत कम बार होता है. और कैपिटल जितना आपका बढ़ता जाएगा ना, मैं बोलता हूँ कि रिस्क को और लो करते जाओ. जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा और अगर आप रिस्क लेना बढ़ाते चले जाओगे तो आपने जो पहले कमाया है वो 10 लाख तो यहाँ पे 1% के बराबर भी नहीं है ना. तो आपके वो जो 3 साल की जर्नी जो एक कहानी हम बातें कर रहे हैं वो आप 2 मिनट में मिटा सकते हो. 100%. तो वो चीज को मेरे हिसाब से कैपिटल बढ़ता जाए, रिस्क कम करते चले जाओ. ऑब्वियसली रिस्क कम करोगे तो आपकी प्रॉफिट परसेंटेज भी कम होगा, बट वो जितना भी होगा एब्सोल्यूट अमाउंट बड़ा होगा ना उस 10 लाख से, तो वो चीज धीरे धीरे आ जाती है लाइफ में. आपको समझना पड़ता है. और मुझे ऐसा लगता है कि एज ऑप्शन बायर, अगर पब्लिक में कोई ऑप्शन बायर और पैसे कमा रहा है ना, ही इज जीनियस. क्योंकि सी ऑप्शन बाइंग में मुझे लगता है कि यार 10 करोड़ है अगर आपके पास, तो बाइंग में कैसे पैसे बनाऊं मैं सोच भी नहीं पाता कि मैं क्या पोजीशन साइज डालूंगा, मैं कैसे ट्रेड करूंगा, एंड इवन क्या मैं वो ट्रेड कर सकता हूँ ये 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड में एंट्री एग्जिट वाली. तो वो पर्सनैलिटी नहीं है तो उसमें नहीं घुसूंगा मैं. मेरे को पसंद ही नहीं आता, वो कर ही नहीं सकता मैं. तो इसीलिए यूट्यूब पे भी कभी मैंने ऑप्शन बाइंग सिखाने का सोचा नहीं, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं, मैं क्या सिखाऊं. हाँ, यहाँ पे एक बात आ गई. आपने एक्सेप्ट किया कि ये मेरे लिए नहीं है ना? तो आपको कुछ टाइम लगा कि आपने ये एक्सेप्ट किया कि बाइंग मेरे लिए नहीं है, फ्यूचर्स मेरे लिए नहीं है. हाँ. सिमिलरली एक बंदे को एक्सेप्ट करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट इज आल्सो नॉट फॉर मी. करेक्ट, ये जरूरी है. हाँ. तो आपने बताया कि 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, किसी को 6 महीने में रियलाइज हो गया कि मार्केट्स नॉट फॉर मी. क्योंकि लाइक आई से दैट गिविंग अप इज नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग. मैं एक स्टोरी बता देता हूँ इसमें. मैंने गिव अप सामने दिया एक बार. एक्चुअली मैं मैथ्स में, मतलब साइंस सेक्शन में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था. मेरे 97% थे पीसीएम में, और उसकी वजह से मतलब घर वालों और सबका मेरे ऊपर भरोसा बहुत था सबको कि ये कुछ तो करेगा, और एकेडमिक में ही करेगा वो. उनका ये था, उन्हें ये नहीं पता स्टॉक मार्केट में चला जाएगा. बट मैं तब की बात बता रहा हूँ. तो मैं कोटा गया था. ठीक है. कोटा में मैं ऑलमोस्ट 8.5 या 9 महीने था. मैं गया था आईआईटी करने. मुझे बहुत अच्छा स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिला था. कोई खास फीस नहीं लगी बिकॉज ऑफ दोज जो मेरे परसेंटेज थे. हाँ. तो आईआईटी करने गया था. 3 महीने बाद मैं आईआईटी से शिफ्ट होकर AIEEE की क्लास में था. और 8.5 या 9 महीने पे मैं वापस अपने ग्वालियर घर पे था. और घर पे मैंने यही बोला पापा को कि पापा पता नहीं मेरे से नहीं होगा लगता है. और शायद उसी ईयर में फिर मैंने ग्वालियर के एक प्राइवेट कॉलेज में ITM में एडमिशन ले लिया बीटेक के लिए. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइक this is like a little deeper into your psychology and like how you start thinking about yourself. क्योंकि हम कोई चीज़ को बहुत एस्पिरेशनल तरीके से लेके जाते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक आपने गए IIT करने एंड उससे आपका एक स्टेप नीचे आ गया AIEEE में, उसके बाद वापस आपने ग्वालियर में हो गया. जब आप बोलने गए आपके पापा के पास ये मेरे से नहीं हो रहा, तो what is your state of your self esteem? आपको ऐसे लगा कि मतलब मैं कहीं ना कहीं मैं फेल्यूर हूँ, या ऐसे लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, कहीं ना कहीं मैं फोड़ दूंगा? हाँ, मतलब मैं सच बताऊँ मैं इतना डरा हुआ नहीं था. और वो 15 मिनट की कन्वर्सेशन से ही बता रहा हूँ. पापा ने सिर्फ इतना बोला था कि हाँ ठीक है चलो यहाँ एडमिशन करा लेते. कुछ भी कन्वर्सेशन में उल्टा हुआ ही नहीं था.
कि अच्छा ये नहीं हुआ, ये हुआ, पैसे बर्बाद हो गए, ऐसा कोई कन्वर्सेशन ही नहीं हुआ। कन्वर्सेशन इतना ही था कि अच्छा फिर वहाँ एडमिशन करा लेते। नहीं, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे यू हैड द लग्जरी एंड लिबर्टी ऑफ टाइम, है ना, यू आर लाइक व्हाट 16-17। हाँ, तो वहाँ पे कैसा है, टाइम का ये नहीं है फॉर एग्जाम्पल, बट व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग इनटू योर 30s एंड ऑल दैट, देयर इज सम सेंस ऑफ अर्जेंसी दैट ईदर यू force upon yourself or some sort of the peer or the society forces upon you to भाई तुम लेट हो रहा है किसी चीज के लिए। तो let's say ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो I told in like multiple areas that it's a rich man's game, मतलब आप कुछ certain amount of capital लेके आना है, but in spite of that मतलब कहीं और capital लेके आने के लिए आप किसी और फील्ड में कुछ ना कुछ फोड़ा होना चाहिए, otherwise है ना? कैपिटल कैसे आएगा? Basically you need to prove yourself, prove your value to the market so that somebody would pay for your skill and you take that money and come into the markets. But even after that, there is no certainty that you would be successful here. मान लो कि कोई बंदा 20 लाख लेके आया, 2 साल ट्राई किया, एंड उसके बाद भी उसका कुछ ब्रेकआउट नहीं हो रहा, कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है या नीचे जा रहा है, एंड नाउ ही हैज टू मेक अ डिसीजन ऑफ चलो ये मेरे लिए नहीं है। देखो मैं एग्जांपल वो इसीलिए दिया था बिकॉज मैं आईटीए बहुत मन से करने गया था, बिकॉज पीसीएम में 97 उस टाइम में बहुत, मैं पढ़ाकू लड़का ही था, तो मैं वहाँ मन से ही करने गया था जब, लेकिन मैंने जब वहाँ पे देखा ना कि लाइक जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना उससे 10 गुना तो चल रही है ऑलरेडी, और लोग 3 साल से कर रहे हैं, तो वो चीज़ जब मैंने देखी ना कि यार मैं ये नहीं हूँ जो मैं 10 घंटे 12 घंटे बराबर पढ़ सकता हूँ लगातार, मैं वही था कि मैं 2 घंटे ही पढ़ता था और मैं उतना इनफ था मेरे लिए, पर वहाँ पे लोग 13-13 घंटे पढ़ रहे थे, खाना पीना बाद में वो पढ़े ही जा रहे हैं, तो वो पर्सनैलिटी मुझे पसंद नहीं आई थी एक्चुअली, वो उस पर्सनैलिटी में मैं खुद को ढालना ही नहीं चाहता था, मुझे वो नहीं बनना था, और वो चीज़ ना मैंने एक्सेप्ट करी एक टाइम पे आगे कि यार आईआईटी मेरे से नहीं होगी, इसलिए मैं वो AIEEE की क्लास में जाके बैठने लगा, वो चीज़ करने लगा, फिर जब मुझे लगा ना ये भी मेरे को नहीं आ रहा, ये भी मेरे से नहीं जमेगा, तो अंत में जाके मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, यहाँ पे जो ये लोग फाइट कर रहे हैं ना, ये मतलब ये इसी को करने आए हैं और यही फाइट है, मुझे लगा कि मैं कुछ कर ही लूंगा। वो जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, तो मेरा ये था कि यार मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, ये तो मुझे पता है ना, तो मैं शायद कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। बट when you convert this into trading, what is that point where somebody has to accept that भाई ये मेरे से नहीं हो रहा, like is it, अगर आप हो फॉर एग्जांपल, आपने तो मतलब कर लिया, मतलब आपका कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो इसलिए मेरे को बोलने को आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली इसलिए तो मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ बात कर रहा हूँ। तो बट लेट्स से लाइक मेरा या आपका कुछ चल नहीं रहा, अच्छा ठीक ठाक चल नहीं रहा, तो ईदर लाइक देयर शुड बी अ क्राइटेरिया वेयर भाई मेरा इतना कैपिटल चला गया तो आई शुड क्विट एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, और अगर मैं इतना टाइम फ्रेम में मेरा कुछ नहीं बना तो आई विल बी स्टॉपिंग दिस। एंड तो जब आप शुरू किए थे तो आपका दिमाग में ऐसे कुछ था कि मतलब भाई अगर इतने साल में मेरा कुछ नहीं हुआ तो आई विल गो बैक टू समथिंग नॉर्मल? मेरा था वो 2 इयर्स तो एक्चुअली था कि 2 इयर्स ही मुझे करना है, अच्छे से ट्राई करूंगा, 2 से 3 इयर्स में मेरे को कुछ समझ आएगा, और मेरा ये था कि यार कुछ ना कुछ तो करेंगे यार, 3 साल में कैसे नहीं होगा, तो वो चीज़ में मैं लगा रहा, बट मैं अगर आप न्यू कमर के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आई विल गो विद द एब्सोल्यूट वैल्यू। न्यू कमर के पास एक्चुअली खुद का क्या होता है, पहली बात तो ट्रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं तुम्हारे पास, तो तुम ट्रेडिंग की क्या बातें कर रहे हो, 3 साल के लिए क्या करोगे, बट जो इस वक्त है ना, या तो तुमने जो वो पैसे लिए घर वालों से या बैंक से या दोस्त से, तो एक्चुअली तुम उसको कैसे भरपाई कर सकते हो, जैसे मैं अभी इस वक्त हूँ, नहीं वो तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप सिर्फ सेविंग्स की बात करते, कोई बंदा अपने खुद का सेविंग्स लेके आया है, मान लो आपके पास सेविंग्स 10 लाख, ठीक है, और आप अगर ना करते देखो, अगर मैं सच बताऊं, अगर आपने 10 लाख ना 3 साल में खोए, मैं आपको ये बोलूंगा कि प्लीज ट्राई फॉर 2 इयर्स मोर, क्योंकि आपने अगर वो 10 लाख 3 इयर्स में खोए ना, आप कुछ अच्छा कर रहे थे, तभी वो 3 साल लगा आपको, वरना आप वो 3 दिन में भी गायब कर सकते थे और 3 महीने में भी गायब कर सकते थे। बट अगर कोई बंदा है ना, उसने देखा कि वो 2 महीने के अंदर वो 10 लाख जीरो के ऑलमोस्ट ले आया, 80% गवा दिया है ना, उसको रीथिंक करने की जरूरत है कि वो क्या कर रहा है, वो उसको पता चल जाता है। जैसे मैं अगर कोई गलत डिसीजन ले रहा होता ना, या गलत स्ट्रेटजी बना रहा होता कुछ होता, मुझे 2 दिन में पता होता है कि मैंने गलत बनाई है, बट तब भी अगर मैं एक्सेप्ट ना करूँ, उसको कट ना करूँ और दोबारा कुछ न्यू ना करने जाऊँ या न्यू स्ट्रेटजी ना बनाऊँ, तो वो मेरी गलती है, उसको मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते आप। तो आपको ना वो जो 6 महीने बिगिनिंग के ना क्लियर होता है, उस 6 महीने में भी आपके एब्सोल्यूट नंबर का जो ड्रॉडाउन है ना, वो आपको बता देता है कि व्हाट इज योर पर्सनैलिटी। तो अगर आपका 3 महीने के अंदर 80% ड्रॉडाउन है ना उस 10 लाख से, आप समझ जाना कि यू आर खुद ही गैम्बलिंग कर रहे हो तुम। तो अब फिर आप मार्केट को क्या गैम्बल बोलोगे कि यहाँ पे जुआ हो रहा है, तुम खुद गैम्बलिंग कर रहे हो। पर अगर उसी 6 महीने में आपका सिर्फ शायद 15% गया है एंड यू आर थिंकिंग कि हाँ अभी भी तुम कुछ अलग अलग सीखने को रेडी हो, तो और ट्राई दो और टाइम दो। तो आपकी पर्सनैलिटी को खुद जज करना आपके हाथ में होता है उस टाइम पे, और ऑलरेडी आप किसी को कुछ बता नहीं रहे होते उस टाइम, आप सब कुछ छुपा के ही चलते हो, तो ऐसा कोई है भी नहीं कि आप जिससे बातचीत कर सको या कुछ हो। तो आप बोल रहे थे कि
बहुत सारे जो लॉसेस होते हैं एंड जो लर्निंग फेजेस में जो अप्स एंड डाउन होते हैं छुपा देते हैं, तो ऐसे कोई आपके लाइफ में फेज था कि कोई एक बड़ा लॉस को आपने छुपाया? एक लॉस है, मैं आपको बताऊं। लाइक वो लॉस मेरे से मतलब गलती से हुआ। मैं कभी भी ना कोई भी बड़ी पोजीशन होल्ड करके नहीं जाता था। तो एक जस्ट एक कहानी है। तो एक्चुअली जो मेरी वाइफ है ना, तो उनका मतलब मेरा बर्थडे आ रहा था, तो वो मेरे लिए कुछ लेके आए थे गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट की टाइमिंग थी 3:26। ठीक है, और वो लेके आए। अब ये होता है कि अगर आप वो लेके आए और आपने रिएक्ट नहीं किया तो भी शाम को आपके लगने वाली है। ठीक है, तो वो जब रिएक्शन हुआ ना, तो रिएक्ट करते मैं ना वो भूल गया कि वहां पे मेरे पास पुट सेल है। ओपन पोजीशन थे। क्वांटिटी में आपको बताऊं 20,000, वो भी माइनस। मैं ऑप्शन सेलर हूँ। कितना कितना कैपिटल पे है ये उस टाइम पे मतलब यूज तो वैसे 10-11 हो रहा होगा, बट उसमें थे 14-15 के आसपास। ठीक है, 15 करोड़ के आसपास। तो -20,000 है, पुट सेल है। और देखो इंट्राडे में मैं नेकेड भी कर लेता हूँ, जो मर्जी सब करता हूँ, बट मैं कभी भी लेके नहीं छोड़ता कि मैंने नेकेड छोड़ दी हो। 3:26 पे वो आई, उन्होंने वो गिफ्ट दिया, मैंने वो गिफ्ट लिया है। मैंने जस्ट पलट के देखा था, मुझे याद आया शिट 3:31। उसके बाद ना फ्राइडे दिन था वो, मैं आपको बता रहा हूँ, सैटरडे संडे मंडे तक में मैंने गुरुद्वारे में 25,000 का वो भी चढ़ा दिया था। और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे 1 CR का लॉस होना चाहिए। ये सब भी मैं कैलकुलेट कर चुका था, बिकॉज दैट इज द वीकेंड ऑफ दैट वॉर, रशिया यूक्रेन, करेक्ट। और मैंने सब कैलकुलेट कर लिया था कि दिस इज गैप डाउन, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। एंड मंडे को व्हाट हैपेंड, -38 लाख ओपन हुआ वो। ठीक है, एंड मैं जैसे ही ओपन हुआ मैंने बुक -28। और फिर उसके बाद मैंने रिग्रेट किया शाम तक कि मैं बुक नहीं करता। मार्केट रिवर्स हो गई थी, गैप डाउन खोल के पूरा वैसे ही आ गया था वापस। कुछ भी नहीं करता तो मैं प्रॉफिटेबल क्लोज होता। पर मेरा ये था ना कि मैं और उससे ज्यादा नहीं ले सकता था। मेरे 1% वाले रूल के हिसाब से तो आउट था ना मैं ऑलरेडी। तो मैंने बोला यार जो भी होगा मैं बिगनिंग में ही काट दूंगा। वो जो लॉस था ना, वो मुझे याद रहा हमेशा कि वो एक छोटा सा गिफ्ट वो 36 लाख का था। तो वो एक ऐसा लॉस है। तो अब ऐसे लॉस वैसे कहीं भी, क्योंकि गलतियों से नहीं होते, बट अगर आप छुपाने वाली बात बोलोगे ना, तो एक लॉस था लगभग 14 या 15 लाख का। दैट वाज अराउंड 1.5 ईयर्स बैक। कितने कैपिटल पे रहा होगा? आई थिंक जब मैं मार्जिन यूज पे बताता हूँ, मार्जिन यूज था 2.5 ही रहा होगा। तो 2.5 पे 18-19 लैक्स अगर एक बार ऐसे जाता है तो मैं इतना एक्सेप्टेड नहीं रखता हूँ। मेरे लिए 2 CR मतलब 2 lakhs। आई एम वेरी जेनरिक अबाउट 1% वाला एरिया। तो वो जब 18 हुआ ना, तो मैं पहली बात तो मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि यार ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, चाहे 10 साल नहीं 20 साल बीत जाए, आप गलती करते ही करते हो। साल में वो 2-3 गलतियां ऐसी होती हैं जो आपका मन नहीं था बट आप करते हो। तो वो 18 वाला जो था ना, वो 2-3 महीने तक मैंने किसी को नहीं बताया ये हुआ है। और ऐसी मैंने फालतू गलती करी है, सही बता रहा हूँ, उसके लिए वर्ड होना चाहिए, बट मैंने ऐसी फालतू गलती करी है। फिर 2-3 महीने बाद तो फिर वो बुक्स में होता है, तो वो सबको पता चल ही जाता है। फिर अल्टीमेटली मैंने सबको बता भी दिया ऐसा ऐसा गलतियां की हैं, करी हैं। बट बिगिनिंग में हाँ मैंने भी छुपाया, वो तो होता है। और एक्चुअली मुझे लगता है इस वक्त भी लोग छुपाते हैं। बट इन माई ओपिनियन अगर कुछ ऐसा हो गया है जो आपके कंट्रोल के बाहर है, लाइक वो 18 लाख मेरे कंट्रोल में था, मैं फिर अर्न कर लूंगा। वो 36 लाख भी मैंने नेक्स्ट डे 21 लाख कमा के उसको कुछ ना कुछ कर लूंगा। बट वेन योर लॉस इज नॉट इन योर कंट्रोल एंड मे बी योर एनीबडी, योर पेरेंट्स या कुछ, उनको वो बता दो, जिससे क्या होगा ना कि आपकी जो वो गिल्ट है वो कम हो जाएगी। इफ दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। बट अगर ऐसा कंट्रोल है कि हाँ कल आप उसको कमा सकते हो, यू आर इन दिस बिजनेस फॉर लॉन्ग, और आपके कंट्रोल की बात है, तो आप उसको छुपा भी लोगे तो क्या होगा? आपको थोड़ी ना डेली जाके बताते हो पापा आज मुझे 18,000 का प्रॉफिट हुआ, 20,000। आप नहीं, वैसे भी नहीं बताते ना। तो अगर आपके कंट्रोल में है तो नहीं भी बताया, दैट इज फाइन। बट इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, तो आई थिंक शेयर करो किसी के साथ, जिससे क्या होगा आपको भी हल्का फील होगा, मे बी कुछ हेल्प मिल सके, साइकोलॉजिकली हेल्प मिल सके। दैट इज ऑल्सो गुड इनपुट। साइकोलॉजिकली भी आप करेक्ट हो ना, तब भी आप चीजें संभाल लेते हो। तो मैंने भी किया सब। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो जब लॉस होता है, एंड अभी तो आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग लाइक यू आर स्टिल इन ड्रॉडाउन। कितने महीने का ड्रॉडाउन है अभी ये? कैरी आउट होते होते अभी तीसरा महीना चल रहा है। तीसरा महीने का ड्रॉडाउन चल रहा है एंड इट्स क्लोज टू 10%? नो 6.5 to 7% ड्रॉडाउन है। पीक ड्रॉडाउन कितना था? पीक मैंने 13% भी देखा है। 13%? मतलब इस साल का ही? हाँ इस साल का ही। हाँ, तो does having other sources of income help you when you are going through this drawdown? Obviously yes. हाँ, because other sources से अगर आपके पास पैसे आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये रहता है कि हाँ ये ट्रेड हम कैरी आउट कर सकते हैं। ये सिंपल मेथड है। लाइक एक ट्रेड चल रही है, जैसे यू आर ओनली लॉन्ग, इमेजिन कि यू आर ओनली बुल
और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो आप मान लो सिर्फ एवरेज डाउन कर रहे हो, बट अगर आपके पास ना एवरेज डाउन से 10x पैसा आ रहा होता है ना, तो वो एवरेज डाउन कभी फील नहीं होगा, और वो आप लॉस छोटे छोटे एक्सेप्ट करके जब वो पुल बैक आएगा तो आप वो प्रॉफिट एक्सेप्ट कर लोगे। मैंने ऐसे बहुत सारे अपने सर्कल में लोग देखे जो एक्चुअली ओनली लॉन्ग ओनली शॉर्ट और करते ही रहते हैं, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, बिकॉज उनके पास अदर सोर्सेज से बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी आता है, तो वो चीज वो कर पाते हैं। बट यही चीज क्या रेगुलर पर्सन कर सकता है क्या? नो वो अगर एक बार ब्रेकआउट में भी फेल्ड ब्रेकआउट में फंस गए तो वो लगता है कि अरे अपने अगले ब्रेकआउट नहीं ट्रीट करेंगे, बट वो लोग ये सोचते नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे अदर सोर्सेज से जो मुझे इनकम होती है उससे क्या होता है कि मुझे हाँ ट्रेडिंग में सपोर्ट रहती है, और साइकोलॉजिकली भी नहीं बिगड़ता कुछ भी। लाइक ये होता है कि हाँ ठीक है ये वाला अभी मैनेज कर लेंगे यार, ठीक है, तो वो चीज़ एक तरीके का सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है। तो अदर सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो आई वॉज लिटरली ऑन एवरी साइड कि मैं टेक्निकली ही जाऊँगा। लाइक मैं इन्फोसिस में था, मैं डेटा साइंटिस्ट का ही काम करता था, तो मैं उसी में चाहता था कि मैं टेक्निकली फाइनेंस में कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। तो मैंने लगभग 12 से 13 महीने लगाए, और मैंने ये जो एल्गोरूम वाला प्रोडक्ट था जो मैंने पूरा रिटेल के लिए लॉन्च किया था, तो वो मैंने 13 महीने में बनाया, एंड उस टाइम पीरियड में सब कुछ मैं अपने जेब से लगाता चला गया, क्योंकि मैं बहुत ही डेडिकेटेड, मैंने बताया आपको कि मैंने चालू किया है तो मैं खत्म करके ही मानूंगा। तो जब उस टाइम पे लॉन्च किया तो अच्छा, एक तो यूट्यूब पे अच्छा मेरा वो था, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, मेरे पास लोग जानते हैं, सब कुछ है, तो मुझे उस चीज़ को ना लोगों तक पहुंचाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दैट वाज ग्रोइंग वेरी वेल, और अभी भी अच्छा चल रहा है, और हर मंथ हम अच्छा ही सर्व करते हैं पब्लिक को, सब कुछ है, तो वहाँ से मेरे पास इनकम आती है। लोगों का कई बार क्वेश्चन होता है कि वाई यूट्यूब, बिकॉज, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, यूट्यूब ना अभी इस वक्त जो लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, उसमें सच बता रहा हूँ पेट्रोल और घूमने का खर्चा भी यूट्यूब नहीं दे सकती, अगर हम एडसेंस की बात करें। करेक्ट, ठीक है, नहीं होता है, बट पब्लिक को पता नहीं कैसे लगता है कि यूट्यूब से कुछ पैसा आता है। इट्स नॉट द मनी ऑफ यूट्यूब एडसेंस, इट्स द मनी जो आपने अपना एरिया बनाया है, जो आपकी ये जो ऑडियंस है ना, आप उनको कैसे मोनेटाइज करते हो। इसका मेरे पास बहुत बड़ा मतलब एक एनालॉजी है। तो हमारे शहर में ना बहुत छोटे छोटे दुकान रहते हैं। मैं हमेशा सोचता रहता था कि इन छोटे दुकान में वॉक इन ही नहीं है, वॉक इन ही नहीं है, बंदा कमाता कैसे? मतलब अगर मैं एक बार तो गिना था मैंने, कोई मतलब एक फर्नीचर शोरूम था, तो वहां पे मैंने गिना था कि वॉक इन ही ने एक, मैंने सोचा कि भाई इसका जो रियल एस्टेट स्पेस है, भाड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी है, इतने मतलब लोगों को रखा है, तो इसका खर्चा भी नहीं निकल रहा होगा। बट देन आई अंडरस्टूड दैट उसका पैसा, बड़ा जो मोटा पैसा बनता है वॉक इन से ही बनता ही नहीं है, तो B2B से बैक टू वहां से बनता है। तो सिमिलरली यूट्यूब इज योर शॉप, करेक्ट, इन द मॉडर्न वे ऑफ शोइंग योर शॉप टू पब्लिक। भाई देखो ये चीज है, यहाँ पे ये मिलती है, सिर्फ इसके जो दिख रहा है विंडो पे दिख रहा है सिर्फ उतना ही नहीं है, we cater to multiple things अगर चाहिए तो। basically that's what is the major source of YouTubers, brand collaboration, and you monetize your, एंड वही एक बड़ा चंक ऑफ अमाउंट होता है। यूट्यूब कुछ पे नहीं करता, यूट्यूब वैसे ही आपके एडसेंस से 30% काट के आपको बेचता है, और वो भी मतलब मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा आपको, 1 मिलियन पे 30 से 35,000 से 40,000 रुपए मिलते हैं बंदे को, और 1 मिलियन व्यूज कितने लोग क्रॉस कर रहे हैं अपने फाइनेंस, गिनती के लोग हैं वो। it's a distribution platform, it's not a money making platform। वहां से आपका थोड़ा फेस वैल्यू बन जाता है, एक ब्रांड वैल्यू बन जाता है, आपको ना ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, एरिया मिल जाता है। सेम शॉप होती है आपकी, आपको ना अपना सामान रखने के लिए एक एरिया मिलता है, और उस एरिया में आप अपना सामान सजा सकते हो, और डिजिटल रियल एस्टेट फॉर योर प्रोडक्ट, रियल एस्टेट, करेक्ट। तो अभी बट कैसा है ना, लेट्स से लाइक इफ यू आर अ ट्रेडर एंड यू आर सेलिंग कोर्स, अभी तो मतलब ट्रेडर से ज्यादा ट्रेनर बन गए, एंड दैट इज काइंड ऑफ, जैसे ही ट्रेडिंग का नाम बर्बाद हुआ है, ट्रेडिंग का नाम बदनाम हुआ है, वैसे ट्रेनिंग का भी नाम बदनाम हुआ है, बिकॉज कोई लोग आके कुछ भी चिपका के जा रहा है। तो देर इज, आई अंडरस्टैंड दैट पर्सनली, दैट देर इज गुड नीड ऑफ प्रॉपर ट्रेनर्स हु कैन टीच मार्केट्स इन इट्स ट्रूएस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म। बट ट्रेनिंग का नाम इतना बदनाम हुआ है, कोई बंदा ट्रेनिंग देने अच्छा बंदा भी करना नहीं चाहता, अच्छा बंदा भी करना नहीं चाहता, वो करना नहीं चाहता क्योंकि he has to go through a lot of embarrassment in public, कि मतलब वो लोग बोले जाते हैं कि ट्रेडर कम है, ट्रेनर ज्यादा है। नहीं, एक्चुअली ना फोर्सफुल भी हैं लोग। मैं आपको बताता हूँ, मेरी जर्नी में 2022 का टाइम होगा, जब एक 6 मंथ्स का चंक था जब मैंने लोगों को ट्रेन किया, ठीक है। बट मैं थोड़ा बंदा ऐसा था कि मुझे अभी लगता है कि मैं गलत था। मैं मतलब एक फीस लेता था, एक छोटा अमाउंट, और मैं 1 महीने पढ़ाता था, ठीक है। और मैं देखता था कि कुछ लोग हैं जो एक फुल एक वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो को पब्लिक को देते हैं, उनसे बड़ा अमाउंट लेते हैं और गायब है, मतलब कोई कुछ है ही नहीं। और मुझे लगता था कि यार मैं ये अमाउंट लेके 1 महीने तक इन सबको 3-3 घंटे पढ़ा रहा हूँ,
तो मतलब मुझे लगता था कि मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ, लगता है बिजनेस मॉडल ही गलत है। मतलब आपका वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड करके बेच देते हैं? नहीं, मैं जैसे मैं बता रहा हूँ 2 ट्रेनर के बीच की गैप बता। अच्छा, ओके। तो मैं एक ऐसा बंदा था कि अगर मैंने किसी से दिस अमाउंट ऑफ पैसे लिए हैं, तो मेरा ये था कि मैं इससे कुछ डबल देने का ट्राई करूँ, और मैं उसी चीज में कैरी आउट करता था। तो मैं हमेशा ओवरडू किया है मैंने कि ये इसका मतलब 6,000 की चीज है, तो मैंने उनको 12, 15, 20,000 ही दे दिए होंगे अपनी साइड से, यार ये नहीं, ये पढ़ाना चाहिए, ये चीज अच्छी है, इनके लिए सही होगा, ये सब ये करता था। बट अंत में पता क्या था, अंत में मुझे यही था कि जो 90% पब्लिक है ना, एक्चुअली वो पब्लिक भी चाहती वही है कि आप डायरेक्टली आओ, एक स्ट्रेटजी पढ़ो, जाओ भाई। हाँ, आप ये ना क्या पढ़ा रहे हो, ये सब नहीं जानना। पब्लिक भी थोड़ी सी ऐसी है, तो ये चीज ना थोड़ा रेगुलाइज एक्चुअली में होनी चाहिए। तो मैंने उस 6 महीने में सीख लिया था कि यार ये ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं इधर। और बंदा क्या है ना, जो खराब वाला बंदा है ना, उससे जो एक्चुअल अच्छा वाला बंदा है, उसके ऊपर भी एक प्रेशर डल जाता है कि यार मुझे भी ये स्ट्रेटजी वाली चीज पढ़ानी पड़ेगी, तभी ये लोग इंटरेस्टेड है, अदरवाइज ये लोग पढ़ेंगे नहीं। तो उसके ऊपर एक प्रेशर डाल दिया है, वो जिस प्रोसेस से जाना चाहता था वो प्रोसेस से जा भी नहीं पाता। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, बट हाँ ऑब्वियसली इसमें होना ऐसा चाहिए कि कुछ तो रेगुलाइज फॉर्म आ जाए कि जिसके थ्रू बंदा जा सके। अभी एक्चुअली कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग इधर उधर कोर्सेज चल रहे हैं, अभी भी सेम चीज चली रही है। क्योंकि ये जो कोर्सेज वाला एरिया है ना, बहुत ही ग्रे मार्केट है, बहुत लंबा चौड़ा, यहाँ पे और हजारों लोग हैं। पर हाँ, कुछ लोग हैं जो आके लूट के गायब हो जाते हैं, और फिर हाँ गायब भी हो जाते हैं। तो वो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ एरिया है, कई लोग आते हैं, कुछ ऐसा पैसे कमाए और गायब। तो मेरा ये था, मैं मार्केट में रहूंगा तो 30 साल रहूंगा, मैं चाहे इतना कमाऊं, बट 30 साल रहूंगा तो इतना इतना जोड़ के उन सबसे ज्यादा ही कमाऊंगा। क्योंकि कई लोग होते हैं 3-6 महीने में गायब। तो आप ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ मार्केट के लिए करो कि आप यहाँ रहो, रुको। अब मैंने एल्गो प्लेटफॉर्म बनाया, ये सोच के बनाया मैंने कि एक्चुअली एल्गो अभी है ही नहीं, मैंने ये सोच के बनाया एल्गो 5 साल बाद आएगी। तो मैंने अभी पहली सीढ़ी पे कदम रखा है, और मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे 6 साल तक रहूँ। पहला टारगेट ही मेरा ये कि मैं 6 साल यहाँ रहूंगा, इस प्रोडक्ट के साथ ही रहूंगा, जिससे वो जो नए लोग पूरे आने वाले हैं एल्गो में, और ये ब्रोकर और रेगुलाइज्ड एरिया आने वाला है, मैं उस टाइम पे सर्व कर रहा हूँ। तो वो मेरा मेन मोटिव है। तो इस वजह से मैं फिर प्रोडक्ट साइड में गया। मैं ये टेलीग्राम, ये सब इन जगहों पे सर्व करने का कभी सोचा ही नहीं। मैं बड़ा ही कमाऊंगा, मैं चाहता ही नहीं था कि मुझे 5 करोड़ रुपए कमाने। वरना एक्चुअली सच बता रहा हूँ, इस फाइनेंस मार्केट में जिस हिसाब से चीजें चल रही है ना, 2-4-5 करोड़ को तो कोई भाव ही नहीं दे रहा। और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बनाऊं तो वो 1000 करोड़ का हो, 2000 करोड़ का हो। बट उसके लिए आपको एक एक्चुअल प्रोडक्ट चाहिए होता है, जो इसमें एक्चुअल में दम हो, और वो इतने स्केलिंग वर्जन पे 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख लोगों को सर्व कर सके, तभी आप वो चीज बना सकते हैं। तो ये जो कोर्स है, ये 10 लाख लोगों को आप नहीं बेच सकते उस टाइम पीरियड में। यू आर नॉट PW कि आप यहाँ पे आपने सब कुछ सर्व कर दिया। यू हैव योर ओनली वन स्ट्रेटेजी, आपको लगता है 10 लाख को बेच दोगे। तो वो एक एरिया है जहाँ पे आप कुछ कमाओगे और गायब। आप कुछ बनाओ ऐसा कि आप टिके रहो इस मार्केट में। तो अभी दिस इज माई सिंगल प्रोडक्ट, यूट्यूब इज माई दुकान, आपने बोला, दिस इज माई सिंगल प्रोडक्ट। माई फेस इज फॉर द ट्रस्ट विद द पीपल। जो लोग मुझे 5-6 सालों से देख रहे हैं, वो ट्रस्ट की वजह से चीजें कभी कभी बिकती है। कुछ चीजें मैं ऐसा बताऊँ, टाटा की कुछ गाड़ियां सिर्फ इसलिए बिकती है क्योंकि वो टाटा की है। लोग कई बार स्पेसिफिकेशन में नहीं पढ़ते कि टायर कौन सा है, उसमें कौन सा इंजन है, ये भी नहीं देखते। तो वो चीज भी चलती है मार्केट के अंदर। स्टोरी भी बिकती है, आपकी स्टोरी क्या है, उससे लोग ना आपका कैरेक्टर जज करते हैं, देन आपके प्रोडक्ट से अलाइन करके फिर उस चीज को खरीदते हैं। तो ये सब कुछ मिलाना, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स इसी स्टोरी पे चलती है ना, स्टोरी पे चलती है। तो उनका जो ओरिजिन का स्टोरी है, या उनका जो बिलीफ सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम से जो लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, दे काइंड ऑफ आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द ब्रांड। करेक्ट। तो मेरा भी यही था कि मैंने ये जो 5 साल में बनाया है चेहरा, और इसमें जो मैंने इज्जत अर्न करी है, उस इज्जत के साथ ही कंटिन्यू करूंगा। जो भी प्रोडक्ट बेचूंगा उसमें रहूंगा, और आगे भी जो प्रोडक्ट बनाऊंगा इसी के साथ लेके चलूंगा, जिससे ये जब तक मेरा फेस है तब तक मैं कमाता रहूंगा। सिंपल वर्जन है। तो जब तक एक्चुअली मैं इस मार्केट में हूँ, इज्जत के साथ पैसे कमाऊंगा, लंबे समय तक कमाऊंगा। तो you're being brutally honest here, because जो लोग ट्रेडर्स होते हैं ना, they are very, I mean, मार्केट ने उसको ऐसे फोर्स किया है कि मतलब दे ओनली रिवील देयर ट्रेडिंग इनकम, एंड वो लोग बोलते हैं कि हाँ मैं ट्रेडर ही हूँ, मेरा कुछ दूसरा इनकम सोर्स नहीं है, एंड ऑल दैट। बट इट्स गुड दैट लाइक पीपल आर एक्सेप्टिंग, हाँ भाई ट्रेडिंग जो बंदा कर रहा है, तो उसके साथ साथ लाइक ही हैज सम अदर बिजनेस और सम अदर प्रोडक्ट और सम अदर सर्विस एज अ ऑप्शन सेलर। यार मैं अगर हर बार 5 मिनट में ट्रेड डालूंगा तो फिर ऑप्शन सेलिंग का फायदा क्या है? ऑप्शन सेलिंग इज अ बिजनेस जहाँ पे आपको वेट करना होता है। आप क्या कमा रहे हो? थीटा डीके, राइट? आप इसलिए तो ऑप्शन सेल नहीं किया था कि आप कॉल और पुट्स बेचा और मार्केट ट्रेंडी होगी तो आप कमाओगे। ऑब्वियसली आपने बेचा है कि थीटा डीके होगा, मुझे वो प्रीमियम मिलेगा, या तो वॉल्टिलिटी डीके होगा तो मुझे प्रीमियम मिलेगा। तो आप वहीं से कमा रहे हो ना। दैट इज पेशेंस का गेम। और पेशेंस के गेम में तो आपको एक्चुअली यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 6 के 6 घंटे इसको देने की जरूरत है। आप शॉर्टर टाइम पीरियड में भी सेम काम कर सकते हो। तो मैंने अपनी सारी चीजें ऑलमोस्ट इंट्राडे, इवन पोजिशनल, सब चीजों का आउट कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है
कि व्हेन यू डू बिजनेस, आफ्टर अ टाइम आप ना बिजनेस के ऑपरेशन से आउट हो जाओ, तभी आप कुछ नया सोच सकते हो. डोंट इन्वॉल्व इन दैट, अदरवाइज क्या होगा, हमेशा उसी में इन्वॉल्व रह जाओगे कि यार ये ऐसे करेंगे, ये बिजनेस ऐसे बढ़ेगा, ये करेगा, वो करेगा. आप ऑपरेशन से आउट हो जाओ. यू डू अदर थिंग्स लाइक कि नया क्या कर सकते हैं, किससे मीटिंग कर सकते हैं, व्हाट इज द न्यू थिंग, किससे मिले, हमें इसका साइनर्जी मिलेगा, हम इसको क्या आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर कुछ नया फीचर क्या ला सकते हैं, आप वो सोचो. आपका काम ये नहीं है कि अरे यार वो वाला काम क्यों नहीं हुआ, ये वाला काम क्यों नहीं हुआ. उसके लिए लोग हैं, लोग संभाल सकते हैं, और बिजनेस को वैसे ही करना चाहिए. डोंट बिल्कुल घुसो मत, उसको अपना बच्चा बना के कब तक रखोगे. ज्यादा मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि ऐसा अगर प्रोडक्ट वाइज देख रहे हो 10-11 बच्चे होने चाहिए तभी काम होगा. तो अभी बात करूंगा तो लाइक आपका एक एल्गो प्लेटफॉर्म है एंड योर ट्रेडिंग है एंड यूट्यूब तो ना के बराबर है, तो जीरो समझ लेते हैं. तो कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी है? नहीं वो तो मैंने आज तक नहीं की, क्योंकि मुझे अपनी खुद का प्रोडक्ट है, खुद का करने थे. तो लाइक व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनकम दैट यू जनरेट इट इज फ्रॉम योर? अच्छा, बेसिकली यू आर आस्किंग कि 1 रुपए में कौन कहाँ से आ रहा है. हाँ, कौन किधर. ओके, सो अगर हम बिगिनिंग करें ट्रेडिंग से, जिससे सब कुछ है एक्चुअली, तो अगर मैं ट्रेडिंग का पार्ट बोलूँ तो इस वक्त अगर देखा जाए तो जो एल्गोरिथम का प्लेटफॉर्म है, इट इज़ गिविंग मी अ डिसेंट अमाउंट ऑफ अराउंड 45% मेरी होल इनकम का वहाँ से आता है. ठीक है, बेसिकली 50-50. ठीक है, 50 उस जगह से. अगर ट्रेडिंग का बोलूँ तो 35% वहाँ से आता है. 15% आई हैव सम पार्टनरशिप विद ब्रोकर्स विद द एफिलिएशन प्रोग्राम, उससे भी कुछ अमाउंट आता है. तो अगर मैं बोलूँ तो 40%, 50% एंड 10%. तो क्योंकि एफिलिएशन वाला पार्टनर लाइक ब्रोकर्स के साथ मैंने बिगिनिंग से नहीं किया, बट अल्टीमेटली फिर कुछ B2B चीज़ें की जा सकती हैं, तो वो कुछ B2B चीज़ें हैं जो मैं प्लेटफॉर्म के साथ ही करता हूँ, एंड दैट गिव्स डिसेंट अमाउंट, नॉट वेरी बिग, बट दैट 10% अमाउंट इज ऑल्सो देयर. नाइस. बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस वक्त एल्गोरिथम इज द हाईएस्ट अर्निंग एरिया अदर देन, मतलब 50% ही, एंड जो 40% है वो ट्रेडिंग एरिया ही वैसे का वैसे रहेगा. तो एब्सोल्यूट अमाउंट लेकिन ट्रेडिंग एरिया में गिरता बढ़ता रहता है. जैसे मतलब अगर हम पिछले साल की बात करें तो अच्छा 22-23% बना, बट इस साल मेरा ये था कि मैं शायद उससे ज़्यादा बनाऊंगा. सेम क्वेश्चन, बट अभी भी ड्रॉडाउन में चल रहे हैं, बट अभी भी जो महीने बचे मुझे उसमें लगता है कि थोड़ा सा आ जाएगा. अभी आपका ट्रेडिंग कैप कितना है? मैं लगभग 14 के आसपास यूज करता हूँ, 14 करोड़ के आसपास. एंड लाइक मोस्ट ऑफ योर नेटवर्थ इज इन द ट्रेडिंग? और हाँ, जो मेरे पास है वो सब ट्रेडिंग में. मैंने कुछ भी सच, हाँ, ग्वालियर में घर बनवाया था एक, कि घर वालों के पास एक सेफ एरिया हो, बट उसके अलावा सब ट्रेडिंग? उसके अलावा सब कुछ यही है. मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई 5 लाख की FD भी होगी. हाँ. सब कुछ यही है. हाँ, ऑब्वियसली अभी आजकल मैंने नया किया है कि मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लाइक बिकॉज ट्रेडिंग तो वैसे ही एल्गो पे चली गई है, तो थोड़ा बहुत मेरा ये रहता है. जैसे अभी मैं कुछ स्टॉक्स में धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत पीक पे थी, तो अभी जब गिरेगी तो मैं एंटर होना चाहता हूँ. तो मैं उस चीज़ों को ना थोड़ा अमाउंट को अंदर घुसा रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली देन प्लेज करके फिर से ट्रेडिंग ही करूँगा. ठीक है, बट अभी तक क्या ना, मैं बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं देखता था. फॉर लाइक 3-4 ईयर्स नहीं देखा मैंने. मेरा ये था ट्रेडिंग करता रहूँगा. तो मैं 2021 मेरा बहुत अच्छा था. तो चलो, अभी 14 करोड़ कैप तो बहुत लोगों का ड्रीम नंबर होता है, है ना? मतलब some people's it's more than like few households lifelong savings. Correct. But like you're sitting on that and you're trading with that money, and you said like last year 22% कुछ तो बना, and of course like that was on probably 10 करोड़ कैप पे शायद होगा. हाँ, वो मतलब बेसिकली बताऊँ तो 2.4-2.5 के आसपास था. ठीक है. एंड इसमें ना एक चीज बताता हूँ कि लोग एक्सेल शीट में कैलकुलेट करते हैं कि 15% बनाऊंगा तो तुम किंग है, 18% बनाऊंगा तो एम्परर है, 40% तो ताई लेके जाती है. देखो, मैं सच बता रहा हूँ, आप ना अंत में अपने हाथ में जो आया वो देख सकते हैं हम. ठीक है, क्योंकि बाकी तो बीच बीच में आपको ना एक बड़ी ट्रेड में भी आप बहुत बड़ा अमाउंट दे देते हो. कई बार मैंने देखा यार कि जब मैं मंथ के एंड में देखने जाता हूँ, कई बार मंथ में ना आपके चार्जेस 20-30% भी ले जाते हैं, कई बार आपके चार्जेस शायद 10% भी नहीं होते. तो वो डिपेंडेंट होता है कि उस महीने आपने कितना हलचल मचाया, और कई बार मार्केट भी ऐसी होती है. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मार्च मैंने बताया था, मार्च बहुत अच्छा महीना था मेरा. मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 20 में से ना 18 दिन ग्रीन थे मेरे. कुछ भी ऐसा लग रहा था, सब कुछ बहुत ही ड्रीम रन चल रहा है. बट उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से मार्केट ने मौका ही नहीं दिया. हर दूसरे तीसरे दिन आके ठोक के चली जाती है. इवन अभी मैं सितंबर की बता रहा हूँ आपको, कल अच्छा प्रॉफिट था, उसके 2 दिन पहले तक 2 दिन लॉस था. तो ये ऐसा ही चल रहा है काफी टाइम से, क्योंकि ना वो एक कैंडल आ ही जाती है किसी ना किसी दिन. तो अभी फिर देखो ये भी सेटल हो जाएगा, कुछ वो है नहीं इसमें. बट मैं यही बोलूँगा कि आप अपने ना नंबर्स को, जो ट्रेडिंग के नंबर्स है ना,
उसका इनटू कर करके अपनी लाइफ डिसाइड मत करो। ये नंबर्स ना, मैं भी 2.4 बेसिकली एक्सेल शीट पे कंपाउंडिंग मत करो। कंपाउंडिंग मत करो, एक्सेल शीट की कंपाउंडिंग यहाँ वर्क नहीं करती है। यहाँ पे ये है कि आप इन पैसों से एक्चुअली में क्या करोगे, इस पैसों से क्या एसेट बनाओगे, या इन पैसों को उड़ा के जिंदगी जीने वाले हो, या तो वो दुबई की ऐशो आराम मिलने वाली है, तो आप क्या करोगे इस पैसे का, वो बहुत डिपेंड करता है आपके फ्यूचर पे। आप क्या करना चाहते हैं? मेरा तो देख ही रहे, मैं तो सब कुछ ही घुसा देता हूँ। मैं अगर पर्सनल, अगर डेली बेसिस को मेरा खर्चा बताऊँ ना, मेरा खर्चा 400 रुपये भी क्रॉस नहीं करेगा। मैं 400 रुपये भी मेरा डेली बेसिस पे कुछ खर्चा नहीं है। ये चीज मैं बहुत लोगों के साथ देखा हूँ कि लाइक जो ट्रेडिंग मतलब खुद के कैपिटल से बहुत मुश्किल से धीरे धीरे पैसे जोड़ के जो ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ा है ना, बहुत फ्रुगल रहता है। मैं देखो, मैं दिन में 7 चाय पीता हूँ, सही बता रहा हूँ। मेरा है, मैं बैठ के इधर चाय पी रहा हूँ या अभी कॉफी पी रहे हैं हम, ये मैं दिन में वही, मैं 7 चाय का खर्चा है मेरा। मस्त ऑफिस है मेरा साइबर हब में, वहाँ से नीचे उतरता हूँ, नीचे उतर के मस्त मैं एक कॉफी चाय वाय पीता हूँ, दोस्तों से थोड़ी सी बात करी, फिर ऊपर गया, फिर काम किया, वीडियो बनाया। मेरा डेली बेसिस का है। तो मैं ये बोलता हूँ मेरा कोई ऐसा खर्चा नहीं। और मैं सच बोल रहा हूँ तो मेरा लग्जरी वाइज भी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये वाली चीज़ में इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये वाली चीज़ में, तो वहाँ पे पैसे डाल देता हूँ। और मैं अभी प्रोडक्ट वाइज टेक्नोलॉजी में पैसे लगाना मुझे पसंद है। मैं जैसे टेक्नोलॉजी बोलूँगा तो मैं, बट इंटेलिजेंस कुछ नहीं है। हाँ नहीं, ऐसा मतलब कोई बोलूँ कि मुझे ना महंगे जूते खरीदने हैं, कुछ है, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता। गाड़ी खरीदी तो फिर वो 3 साल चलाऊंगा, वो वाली बात है। अभी खरीदी नहीं गाड़ी? नहीं, मेरे पास BMW X5 है, मैंने खरीदी है, पर मुझे वो चीज़ पसंद भी है। बट वही मैं कि मैं अगले साल फिर नहीं ले आऊंगा, कि अगले 6 महीने में फिर कोई आ गई, ऐसा भी नहीं है। मतलब 2 साल 3 साल चलाऊंगा और फिर मुझे लगता है तो कोई दूसरी ले आऊंगा, इसको सेल कर दूंगा कुछ। मतलब देखो, हम ऐसे बंदे हैं कि ये सेम पैसों को 4 बार यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब मैंने अगर चीज रखी, मेरे पास पैसे हैं, तो कुछ खरीदूंगा, उसको प्लेज मारूंगा, फिर ट्रेडिंग करूंगा, फिर उसका जो कुछ आएगा वो दे दूंगा। अदरवाइज मेरी मान लो कोई ओडी है बिजनेस के लिए, उससे स्टॉक खरीदूंगा, फिर प्लेज करूंगा, ट्रेडिंग करूंगा, वो ओडी के इंटरेस्ट देके जो बचेगा। मतलब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं फाइनेंस में, बट कोई ना, सबको वही दिख रहा है कि ये स्ट्रेटजी होगी, कल से ऑप्शन बाइंग करेंगे, इतना इतना कमा लेंगे, बस खत्म। इतना लंबा जो प्लान है ना 6 स्टेप का, ये कोई करना नहीं चाहता। लोगों को भी नहीं चाहता, उतना पेशेंस भी नहीं है ना। अभी इतना रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं कि एवरीवन इज पुटिंग अ लॉट ऑफ दैट लग्जरी कंटेंट, जहां पे लाइक दे आर लिविंग द बेस्ट लाइफ। तो मतलब आई मीन चाहे या ना चाहे एक रेस बन जाती है वो चीज है। देखो, मैं जब वो चीजें देखता हूँ ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिस टाइम से मैं यूट्यूब में हूँ, इन द कंटेंट क्रिएशन ऑफ स्टॉक मार्केट, मेरे बाद के 3-3 साल बाद आए लोग, या फिर अभी 6 महीने पहले आए लोग, ऑलरेडी मेरे फॉलोअरशिप से ऊपर है। करेक्ट। और कई बार ऐसा लगता है कि ये कंटेंट हमें भी करना चाहिए, बट मैंने शायद उस चीज को करते हुए एक वीडियो भी बनाया होगा कि चलो ऐसा करते हैं, बट वो चीज ना पर्सनैलिटी में नहीं है, तो वो चीज आप कैरी आउट नहीं कर सकते। हो सकता है उनकी पर्सनैलिटी में वो है, वो कर पाते हैं वो चीज, बट तुम वो चीज नहीं कर सकते। तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि यार मेरा टीचिंग का गेम था कि मैं सिखाना चाहता हूँ, और वही गेम ही रह गया। आज ऐसा आ गया कि अब ये समझ नहीं आता कि अभी क्या बताऊं, क्योंकि देखो ऑप्शन सेलिंग भी एक एरिया है, उसमें इतने ही लिमिटेड चीजें कितना पढ़ाओगे। मैं ऐसा थोड़ी कि मैं डेली ग्रीक्स लेके बैठ जाऊं, क्या पढ़ाऊंगा उसमें यार। तो वो चीजें हैं कि हमारा एक लिमिटेशन आ जाता है। कई जगहों पे होता है कि वो सब कुछ ही दिखा रहे हैं, सारी चीजें कि ये भी, और उसमें 20% एक मार्केट ऐड कर दिया, उसमें से खुद एक भी चीज नहीं कर रहे हैं, शायद खुद एक भी चीज ना करते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट इन माय ओपिनियन कि अगर हम ये कंटेंट क्रिएशन वाले एरिया में भी देखें, आपको ना अपनी जो जनता है उसको फुल्ली ऑर्गेनिक बनाओ। बिकॉज अगर वो ऑर्गेनिक नहीं है, तो वो जो जनता आपने डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा बनाया, आप उनसे कुछ भी जिंदगी में मोनेटाइज नहीं करा सकते। अगर मैं यूट्यूब और इंस्टा की बात करूँ ना, तो इंस्टा का 1 मिलियन और यूट्यूब का 100 के दोनों एक इक्वल होते हैं। बिकॉज इंस्टा का जो 60 सेकंड में पेइंग कस्टमर्स नहीं है, हाँ पेइंग कस्टमर्स नहीं हो सकते, क्योंकि 60 सेकंड में अगर मैं आपसे कुछ बात करूँ और मेरी मीटिंग आपकी 30 मिनट की है, तो मैं 30 मिनट वाली मीटिंग में आपको किसी बात के लिए एग्री करा लूंगा, बट 30 सेकंड में आपको एग्री कराना मेरे लिए टफ है। तो वो चीजें लोग कंसिडर नहीं करते, और हर चीज को मैं बिजनेस की तरह ट्रीट करता हूँ कि यूट्यूब मेरे लिए एक काम है, ट्रेडिंग मेरे लिए एक काम है, जो मैं प्लेटफॉर्म्स हूँ मेरे लिए एक काम है, ये सब एक बिजनेस है, और इनको वैसे ही ट्रीट करो तो सब चीजें चलती रहेंगी। सही है। चलो अभी फाइनल, ठीक है, तो थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं 5 मिनट के लिए। तो पता है कि मतलब यू आर वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूबर्स, मतलब PR सुंदर के बाद, ठीक है, मैं और श्रेयस शायद 2021 में आए, तो यू स्टार्टेड मेकिंग ऑप्शन सेलिंग के बारे में वीडियोस इन 2019, मोस्टली पोजिशनल। तो मैं जो स्टार्ट किया वो इंट्राडे में कैसे ऑप्शन सेल करना है, मैनेज पोजीशन कैसे करना है, तो वो 2021 में आया। सो अब इन दिस मार्केट वेयर यू नो देयर आर सो मेनी अनफोर्सीन इवेंट्स, लाइक जो स्पाइक्स आ रहे हैं एंड ऑल दैट, तो अभी क्या चलती स्ट्रेटजी?
Like, is it the same basic strangles, straddles, iron condors? नहीं, मतलब काफी चीजें चेंज हुई, ठीक है, और बस होता ये है कि हम बेस चेंज नहीं कर सकते। मतलब देखो, मेरा तो एल्गो प्लेटफॉर्म है और मुझे लगता है दिन में 200-300 स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट होती है मेरे यहाँ पे, सेम ही काम है। तो अगर उन चीजों में से कुछ निकलता है चंक कि हाँ दिस इज गुड, और डोंट फुली रिलाई ऑन बैक टेस्ट। बैक टेस्ट में बहुत कुछ नहीं होता है जो हम मतलब रियलिटी में देखते हैं, क्योंकि मैं बड़े अमाउंट का नॉर्मल बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा लॉस अगर मैं 9 लाख में बुक किया है मैंने, तो 980 वो अपने आप बुक होगा। वो अपने आप कब 970 960 बुक हो गया है वो पता भी नहीं चलेगा आपको। और वो जो 60,000 है ना, ये पूरे 20 दिन में एक्यूमुलेट होकर बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पर वो बैक टेस्ट में इन योर फेवर ऐड होता है। करेक्ट। तो वो चीज को थोड़ा सा आउटलाइन करना चाहिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अभी आपका ब्रेड एंड बटर स्ट्रेटजी क्या है? लाइक जनरली जो आपका जो कॉर्पस है 14 CR। हाँ, जनरली मैं अभी क्या करता हूँ कि मैंने एक्चुअली 3 स्ट्रेटजीज ज्यादा फॉलो, मैं इंट्राडे को अलग कर रहा हूँ पहले। तो इंट्राडे में 3 स्ट्रेटजी में फॉलो करता हूँ, जिसमें से 2 नॉन डायरेक्शनल है, पूरा नॉन डायरेक्शनल मार्केट को फॉलो करते हैं। उसमें वो थोड़ा चॉपी एरिया भी, कि एम शेप मार्केट भी, एन शेप मार्केट भी, इसको भी हैंडल कर सके। और एक है जो प्योरली डायरेक्शनल है। पर डायरेक्शनल वाले का मैंने क्या किया है कि जो रिस्क है ना उसको बहुत छोटा रखा है। एंड माई स्ट्रेटजी ट्राई 4 to 5 टाइम्स इन मार्केट इन अ डे। मतलब वो 5 बार ट्राई करेगी अपने डायरेक्शनल वाली चीज को फाइंड आउट करने का, और उसका जो टोटल लॉस है दैट इज 0.3% ऑफ माई मार्जिन डिप्लॉयड इन इंट्राडे। एवरी ट्रेड्स रिस्क इज 0.05 के आसपास। एंड जब वो एक मुंह आती है तो वो ट्राई करता है कि 0.05 के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं वो 0.2 या 0.4 1:3 1:3 1:4 ले जाए। डायरेक्शनल में एक्चुअली चलेगा भी वही। डायरेक्शनल में 1:1 कुछ नहीं होता। 1:1 में हाउ यू विल सर्वाइव? मिलेगा भी नहीं ना। 25% आपका हिट रेशियो है, 30% का हिट रेशियो है। तो आपको 1:3 या उसके ऊपर हो तब भी आप सक्सेसफुल हो। तो मैंने उसको वैसा कुछ बनाने का ट्राई किया। नॉन डायरेक्शनल में आई डू 2 टाइप ऑफ थिंग्स। पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि नॉन डायरेक्शनल में अब वो सब नहीं चलेगा कि आपने प्रीमियम के ऊपर एसएल लगाया और 100 रुपए का प्रीमियम बेचा और 25% का एसएल लगाया और ये काम कर जाएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। अब हमें मार्केट को हवा देनी पड़ रही है। जैसे एक क्रिकेट में फ्लाइटेड बॉल फेंकते हैं ना कैच लेने के लिए, तो वैसे अभी हमें ना एरिया देना पड़ता है मार्केट को सांस लेने के लिए। मार्केट वॉलेटाइल ज्यादा हो गया है। तो अब ना मैं एमटीएम पे शिफ्ट हो गया हूँ। दिस एमटीएम लॉस विल कम देन ओनली आई विल एग्जिट। मैं पोजीशंस पर लेग पे अब उसमें नहीं जाता अगर मेरी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। तो मैंने एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी ऐसी रखी है जो थोड़ा दूर से मार्केट को टैकल करते हैं, लाइक आउट ऑफ द मनी एरियाज से, वहां से टैकल करके थोड़ा सा मार्केट में, जब तक मार्केट नॉन डायरेक्शनल ट्रीट कर रही है। और वो नॉन डायरेक्शनल कब तक है उसके लिए मैंने एक कुछ बनाया है अपने लिए, जो डेटा वाइज मुझे ये रहता है कि टिल दिस टाइम मार्केट इज नॉन डायरेक्शनल, तब तक वही दोनों स्ट्रेटजी चलती हैं इंट्राडे में। जैसे ही वो मुझे ये आ जाता है बेसिकली एक लेवल पार करता है तो एक डायरेक्शनल वाली मैं ऑन कर देता हूँ। बेसिकली मेरे पास तो बटन ही है ना, मुझे तो बटन ही प्रेस करना है। तो ये चीजें मैंने इंट्राडे के लिए करा है। पोजिशनल में मेरा 30% अराउंड डिप्लॉयड रहता है। और पोजिशनल में अभी भी आयरन कॉन्डोर, कैलेंडर स्प्रेड, ये मेरे बहुत ही बेसिक वो हैं जो मैं चलाता हूँ। बट हाँ, मैं इनको मिक्स कर देता हूँ। लाइक मैं अभी रिसेंट ट्रेड बता रहा हूँ, बिल्कुल रिसेंट पिछले हफ्ते की। मैंने पुट साइड में एक पुट सेल किया था और कैलेंडर में पुट का हेज बाई किया था, ठीक है। और अपर साइड में मैंने एक कॉल सेल किया था और उसी टाइम का कॉल हेज बाई किया था 200-300 पॉइंट अवे का। अब लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों बनाया इसने, पुट में कैलेंडर क्यों बाई किया? बिकॉज आई विक्स बढ़ेगी तो मतलब अगले महीने मेरा व्यू था कि मार्केट गिरेगी और विक्स इंक्रीज होगी, तो मैं उस चीज को टैकल करना चाहता था। और एक्चुअली टैकल हुआ। मार्केट इतना तेजी से रेड में गिरी भी, तब भी वो मेरे एमटीएम को इतना स्विंग नहीं कर पाई। तो ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेस होता है। मैं ऐसा ही था बिगिनिंग से, मैंने पढ़ाया भी यही सब है। यू कैन मिक्स एवरीथिंग इन योर आपके एनालिसिस के हिसाब से। तो पोजिशनली मैं थोड़ा इनको मिक्स करके चलाता रहता हूँ। एंड पोजिशनली मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक महीना ट्रेड कर रहे हो तो पोजिशनल से आपको 2.5% टारगेट करना चाहिए। और इंट्राडे अगर आपका कुछ भी कर रहे हो तो इंट्राडे में 1% जाए और 1% आए टोटल में। डायरेक्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन टोटल जो रन होता है 1% जाए और 1% आए। एंड अपना टारगेट कर लो कि आप 65% भी टाइम सही हो ना, यू आर गुड टू गो, आपका सब बराबर चलता रहेगा। तो अभी मेरा एक चीज है, तो आपका जो 10% के आसपास कुछ ड्रॉडाउन चल रहा था, which contributed most to this drawdown? Is it positional thing or intraday thing? Intraday thing. पोजिशनल मतलब हर महीना लाइक सही सलामत, पोजिशनल सही सलामत चलता है बिकॉज मैंने उसको बहुत ही सिक्योरली बनाता हूँ। बहुत वॉर क्या रहता है वैर, अगर कुछ हो भी गया ना बहुत खतरनाक भी, तो वो मेरा सर्किट लग गई तो 6 ले जाएगा मेरा, 5% से 6% ले जाएगा, उससे ज्यादा नहीं ले जाता। बट इंट्राडे में पता क्या हो रहा है, इंट्राडे में जो 2 नॉन डायरेक्शनल मेरी चल रही है ना, ये नॉन डायरेक्शनल ना काफी दिनों में फेल हो जाती है, काफी दिनों में। बिकॉज मार्केट ना अगर प्रीमियम कम हुआ तो छोटी रेंज पे भी मतलब क्या कर लेगा ये।
तो ये एक्चुअली हो रहा है रिसेंटली, बहुत बार हो रहा है। और मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और मैं 1 महीने ट्राई करूँ एंड देन आई विल ट्वीक इट। और ट्वीक का मतलब मैं समझा दूँ, ट्वीक का मतलब बहुत लोग गलत समझते हैं। ट्वीक का मतलब स्ट्रेटजी चेंज नहीं होता है। ट्वीक का मतलब होता है कि आप अपना बेस सेम रखोगे। जैसे मेरा बेस था कि इस स्ट्रेटजी में ओटीएम में ट्रेड करूंगा मैं, तो मैं वही रखूंगा। व्हाट इज अफेक्टिंग मोर, मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, कैसे कर सकते हैं कैसे। जैसे 920 स्ट्रडल एक बहुत फेमस था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उसमें प्रॉब्लम ये थी ना कि लोग 100 रुपीज या स्ट्रडल बेच के 20% ऐसे लगा देते थे, मार्केट ऐसे और ऐसे गई, सब खत्म हो जाता था। तो उस चीज को सॉल्व कैसे किया गया, वो 20% हटाओ ना, आपको अल्टीमेटली लॉस से मतलब था ना। तो मैंने एमटीएम लॉस पे शिफ्ट हो गया मैं। फिर उसके बाद अगर कुछ भी है तो क्या करो, टाइम वेरिएशन डाल दो। लोगों ने सब कुछ ट्राई किया ना। बेसिकली जो भी करना है एक्सपेरिमेंट कर 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 करके ही करना है। देयर इज नथिंग लाइक वन थिंग फिट्स ऑल। परमानेंट कभी नहीं चलेगा, कुछ वन साइज फिट्स ऑल तो कभी होता नहीं है, हो ही नहीं सकता। और अगर कुछ स्ट्रेटजीज आपने सब कुछ सक्सेसफुली बना भी ली है ना, तो आई थिंक दैट वर्क्स फॉर 3 to 4 months एंड देन यू नीड टू डू समथिंग एंड देन इट विल वर्क 3-4 months। ट्रेनिंग का प्रॉब्लम भी यही है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मतलब कोई अच्छा बंदा भी है, वो जो चीज सिखाया, तो लोग क्या करते हैं, उसका क्रक्स समझने की जगह वो लोग उसमें से डायरेक्ट एक्शनेबल पॉइंट से वो लेने की ट्राई करते हैं। प्रोसेस नहीं समझते, प्रोसेस नहीं समझते वो लोग। हाँ, ये भाई ने बोला है इतना करना है भाई उसका पीछे का रैशनल समझो। व्हाई आई एम डूइंग दिस, वो कोई नहीं समझना, वो रैशनल समझना नहीं चाहते। उनको चाहिए कि भाई कोई मेरे को एकदम प्लग एंड प्ले वाला स्ट्रैटेजी दो, वो देगा भी तो 3 महीने में आपको बदलने पड़ेगा। और आप तब बदलना पड़ता है जब आपको मतलब गाड़ी अगर इंजन गाड़ी बीच में खड़ी, रास्ते में खड़ी हो जाएगी, अगर आप समझ पाते हो कि मतलब इंजन कैसे काम करती है, बाकी पार्ट्स कैसे काम करते हैं, तब आप खुद उसको रेडी कर सकते हैं। इक्विटी कर्व देख के सब एक्चुअली समझ सकते हैं, बट कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इक्विटी कर्व बताता है कि अभी कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन कोई उसको सुनना नहीं चाहता। आप यार देखो, आपका इक्विटी कर्व अगर इन 3 महीने में बहुत अच्छा चला था, मैं यही बोलता हूँ पहले जाके देखो उन 3 महीने में चार्ट कैसा था। आप चार्ट से बिहेवियर समझो आपके इक्विटी कर्व का, और फिर देखो कि जिस टाइम पे वो नीचे को जा रहा था तो उस टाइम पे चार्ट कैसा था। अब उसमें समझ लो कि ये चार्ट आप संभाल नहीं पाए हो, अब इसका सोल्यूशन ढूंढो बस। पहला वाला तो आपका सही था ना, तो ऐसे करके धीरे 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 सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। बट लोगों को चाहिए एक मस्त स्ट्रेटजी मिल जाए, साल भर चलाऊंगा 100%। अरे ये तो हम बात कर रहे हैं, कि कोर्स अटेंड करके प्लग एंड प्ले स्ट्रेटजी ढूंढना। अब तो लोग एक कदम आगे गए, रील्स से उठा रहे स्ट्रेटजी, रील्स और यूट्यूब शॉर्ट से स्ट्रेटजी उठा रहे। अब मैं सोच रहा हूँ ये चलता रहेगा यार, ये कहीं नहीं रुकने वाला, क्योंकि इतनी बड़ी अपने इंडिया में ये सब सोशल मीडिया देखो बहुत ज्यादा बड़ा एरिया हो गया है, और यहाँ पे दिन में 50 चीजें होती है। yes. मुझे खुद नहीं पता कि कब कौन सी क्या स्ट्रेटजी नहीं चल रही है। कुछ भी चल रहा है, तो ये अब इसका क्या करें, तो लोग करते ही रहेंगे। Anyway, मतलब अगर at least few people after watching this podcast, if they understand the realities of trading, the pros and cons of trading, both its good side as well as its dark side, तो we would consider it a win. And जब हमने ये पॉडकास्ट सीरीज शुरू किए थे, the main motive was this, to give them the real side of trading, मतलब कैसे ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो सब लोग बात करते हैं कि ट्रेडिंग को कैसे बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है, एंड यू आर वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल्स, क्योंकि मैंने आपके जर्नी को 2019 से देखा है, कैसे आपने ट्रेडिंग शुरू किए छोटा कैपिटल से, उस कैपिटल को ग्रो किए। 2020 वाज अ वेरी गुड ईयर फॉर यू। लोग मानना नहीं चाहिए, जैसे मैंने बोला कि हाँ मैंने 6-7 महीने कोर्सेज किए, तो लोग ये चीज बोलते नहीं, उन्हें लगता है कि कोई वो काम कर दिया था जैसे पाप लग गया हो। हाँ, वो मतलब क्या है ना, थोड़ा सा क्लियर माइंडसेट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर पब्लिक का भी गुड हो और आपका भी गुड हो, तो उसमें कभी बुराई नहीं। अगर 2 लोग विन कर रहे हैं ना, एवरी बिजनेस इज सक्सेसफुल। अगर वन साइडेड इज विनिंग तो वो बिजनेस वैसे ही नहीं चलता। मैंने बोला ना, एक बहुत शॉर्ट स्पैन होता है उस बिजनेस का, तो वो वैसे ही खत्म हो जाता है। 2 विन रखोगे सारे बिजनेस चलते हैं। रियांश भाई, इट वाज अ ग्रेट सेशन। बिल्कुल, ठीक है, बहुत मजा आया बात करते हुए, क्योंकि हम लोग मतलब कई बार ऑफ द कैमरा मिले हैं, बट कभी इतने लंबी देर तक बात नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई। तो सिर्फ सरफेशियल हाई हेलो टाइप ही हुआ था। अपने को सिर्फ इतना पता होता कि हाँ प्रफुल्ल भाई ये ट्रेडिंग स्टाइल है, आपका ये ट्रेडिंग स्टाइल है, ये कर रहे हैं, और मतलब ऐसे ही हम जज कर लेते हैं कि हाँ ये बंदा ऐसा होगा। मतलब मैं ट्राई यही करता हूँ, मुझे पता होता है कि ट्रेडिंग स्टाइल से बंदे का पर्सनैलिटी मतलब दिखता है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, वी डोंट ट्रेड द मार्केट्स, वी ट्रेड आवर ओन बिलीफ सिस्टम्स। करेक्ट। तुम्हारा पर्सनैलिटी कैसे है, उस पर्सनैलिटी को ही आप ट्रेडिंग के मतलब मार्केट के कैनवास पे लोग बोलते हैं आपके पीएनएल में आपकी पर्सनैलिटी दिख जाती है। यस, 100%। एंड आपका जो डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में आपका पीएनएल इक्विटी का ग्रोथ होती है ना, वो आपका डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ भी दिखाता है, बिकॉज देयर हैव बीन टाइम्स वेयर आई हैव बीन लाइक सुपर कंजर्वेटिव,
2% ड्रॉडाउन मेरा क्रॉस नहीं होता था, एंड देन देयर वाज अ फेज इन द रीसेंट फेज वेयर मैंने आपको देखा है 0.55 बुक करते हुए कि दिन में 0.5% हो जाए लॉस होता है बहुत. देन देयर वाज अ फेज लाइक वेयर आई हैव टेकन मल्टीपल 3-4% का भी लॉस लिया है. गोइंग फॉरवर्ड, आई मीन रिसेंट टाइम्स में बता रहा हूँ मैं, बिकॉज 0DT खत्म होने वाला था एंड एक्सपायरी ट्रेडिंग वाज माय स्ट्रांग सूट, तो आई वांटेड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. तो आई गंड सो हार्ड, आप यकीन नहीं करोगे, मई से लेके मई, जून, जुलाई एंड अगस्त लास्ट वीक तक आई मेड 80% रिटर्न्स. उतना अग्रेसिव गया था मैं. हर महीने डबल डिजिट रिटर्न्स आ रहे थे. देन सितंबर वाज द फर्स्ट रेड मंथ इन द लास्ट 42 मंथ. तो 42 मंथ्स में पहला मेरा रेड मंथ था सितंबर. तो then I understood that with aggression कुछ comes, yes, the returns will be higher, but at the same time you'll have to go through those tumultuous times where you start questioning your entire methodology, because हम लोग जब जीतते रहते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम अग्रेसिव है. बिकॉज मैं ये रियलाइज किया, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अग्रेसिव एंड रेकलेस इज योर आउटकम. करेक्ट. अगर आपका मंथ ग्रीन पे क्लोज होता है, डबल डिजिट पे रिटर्न आ रहा है, देन यू आर एन अग्रेसिव ट्रेडर. अगर आपका ड्रॉडाउन 10% से ज्यादा जाता है तो यू आर अ रेकलेस ट्रेडर. करेक्ट. दोनों चीजें सिर्फ मार्केट का आउटकम है. प्रोसेस को कोई नहीं पूछ रहा. हाँ, मार्केट का ही आउटकम है. मार्केट आपके हिसाब से चला तो आप रिटर्न्स बना रहे, तो पीपल विल कॉल यू व्हाट एन अग्रेसिव ट्रेडर. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchange.